गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। सर कोई फ्रेश मतलब बच्चे हैं क्या सर? कोई सीख प्रोग्राम से हाँ, वो कोई मतलब पैटर्न प्रैक्टिस भी वाला? हो रहा है उसका सी खत्म हो गया था, तो फिर कुछ कुछ उसको डाउट था, तो वही आज पूछ रहा था। ये नेस्टिंग ऑफ लूप वगैरह ऐसे में दिक्कत था उसको। ओके तो वो पैटर्न का प्रोग्राम वगैरह बना के उसको बता रहे थे। सर। हाँ। आज मतलब आगे में सर हम कह रहे थे कि सर जहाँ तक अभी करवाएंगे सर अभी वो मतलब पूरा रिवीजन कर लेते तो फिर मंडे से कंटिन्यू करते। ठीक ठीक है, ठीक है। आज और कल सर सुबह इंजीनियरिंग कर देते सर जो ठीक सारे डिस्कस ठीक है। कर लेते हैं। तो सर जहाँ तक अभी तक पहुँचे ना वहाँ तक एक बार रिवीजन हो जाता और खुद से भी कर लेते तो बढ़िया हम्म। रहता सर। अभी हम लोग क्या करें? अभी हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर करें ना इसको, मतलब ये कुछ चीजें पूछना है। सर इसमें तो अभी तक नहीं पूछना है मतलब अच्छा। अभी मतलब यहाँ तक अगर हम कर लेते तो मेरे लिए हाँ। सब ठीक रहता सर। अच्छा ठीक है, कर लीजिए, कोई बात नहीं है। यस सर। तो रुकिए, इसको मैं वो भी कर देता हूँ, डाल भी देता हूँ इसे। हाँ सर। हाँ, फिर बताइए अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर में क्या हुआ था, कहाँ तक गए थे हम लोग? सर हम लोग SRS में थे सर। ये सारे कुछ लिखे, कुछ बना है? हाँ देखो सर। तो SRS में तो मतलब थे हम लोग सर। एक मिनट, निकाल लेते हो ना टेम्पलेट को। यस। चलिए चैप्टर से एक बार फिर से रिवाइज करते हुए चलते हैं ना। यस। ऑलराइट, तो पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन, है ना? तो जहाँ पे सबसे पहले यस तो सर। ये जो डॉक्यूमेंट क्यों बना रहे हैं उसका पर्पस क्लियर कीजिएगा यहाँ पे, है ना? ठीक है। यस सर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप प्रोडक्ट को भी आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा प्रोडक्ट का एसआरएस ये है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। यस दो सर। लाइन बहुत है, दो यस तीन सर। लाइन काफी है इसमें। देन जैसे अभी हमने बोला था डॉक्यूमेंट कन्वेंशन छोड़ा जा सकता है, बिकॉज अभी हमको आदत नहीं है ये टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स बनाने का, है ना? या सी यस सर। ये जैसे अभी हम लोग वो जो बालगुरु स्वामी की किताब कभी कभी देख रहे हैं ना, तो वहाँ पे आपने देखा होगा अभी माइंड जॉग का सेक्शन है, ठीक है। माइंड यस सर छोटा सा अभी सेक्शन जो हर छोटा पेज में सेक्शन है ना रहता है। माइंड जॉग करके, एक बार वो बुक यस। को भी हम लोग निकाल लेते हैं। डेटा यस सर। स्ट्रक्चर बाय बालगुरु स्वामी। सर ज्यादा तो है सर इसमें देखते हैं सर। हर बुक में कोई ना कोई टाइप का टाइपोग्राफिकल मिल सकता है हम लोग को, है ना? कोई बुक में यस देखिएगा। सर। यस सर वही सब देख रहे हैं सर। जैसे आजकल ये यशवंत कानितकर क्या कर रहे हैं ना, ये एक सेक्शन इन्होंने अपने बुक में बना दिया है कैन नोट्स का। सर ये सब सर पहले हम लोग स्कूल डेज में सब बुक में देखते थे सर छोटा हाँ, छोटा सेक्शन हुआ करता सेक्शन था होता सर। था। अब हम लोग के टाइम में तो कम, इतना इनोवेशन नहीं था हम लोग के बुक में। इनफैक्ट अभी भी शायद एनसीईआरटी वाला किताब में इतना इनोवेशन नहीं होता है ना, कम ही इनोवेशन नहीं होता है। सर। तो बट अभी स्कूल बुक्स में भी काफी हद तक देख रहे हैं हम लोग। जैसे अभी ये
मेरे बेटा का कुछ कुछ बुक में लास्ट ईयर का बुक में था कि जैसे ये लेट्स लर्न, ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर ऐसे करके ना, एल ऐसे करके सेक्शन था, तो एल एल सेक्शन समझ में आता था। तो यहाँ पे जैसे नॉर्मली फ्रेश चीजें होता था, नया टॉपिक डालने की कोशिश किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता था, यस सर। इसमें समथिंग प्रैक्टिकली एक्चुअली, ठीक है, या इन डेप्थ कुछ ऐसा करके होता था। और उसके बाद में लेट्स रिवाइज भी होता था, या लेट्स रिकैप करके, है ना, ठीक है। तो ये रिवाइज करने की यहाँ पे समथिंग कोशिश, है ना। ऐसे भी सर हुआ करता था, समथिंग टू नो या यू नीड टू नो समथिंग, ऐसे करके मेरे हाँ, टाइम में से स्कूल में आया करता था सब बुक्स में से। अच्छा। हाँ, तो इस तरह जनरली से से 8th क्लास तक देखे थे सर, 9th में एनसीईआरटी इंट्रोड्यूस हो गया था, तो उसके बाद ये सब नहीं मिला सर। हाँ, तो एनसीईआरटी टू द पॉइंट है, चैप्टर्स रहता है जनरली, है ना, जैसे ये वाला माइंड जॉग यस सर। करके एक सेक्शन हो गया, ठीक है ना। या अभी जो एनसीसी का किताब है उसमें भी जैसे ये नोट हो गया, ठीक है। तो स्पेशली बोला जा रहा है जैसे ये ऐसा टाइप का कोई बॉक्स आएगा या कोई स्पेशल टाइपोग्राफिकल कन्वेंशन होगा, ठीक है, जो जिसका कोई खास मतलब होगा यहाँ पे, ठीक है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं ना इस सेक्शन में, ठीक है, यस सर। कि इसको आपको ऐसे पढ़ना है, क्योंकि देखिए हर चीज हर किसी के लिए नहीं होता है कई बार ना डॉक्यूमेंट में, जैसे दिस डॉक्यूमेंट इज इंटेंडेड फॉर मेनी पीपल, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे आप देखिएगा इंटेंडेड ऑडियंस एंड रीडिंग सजेशन में, है ना, कि describe the different types of reader that the document is intended for, है ना, such as developers, project managers, marketing staff, users, testers and document writers। तो एक्चुअली देखिए अभी ये इसका जो मतलब ऑब्जेक्टिव है ना ये एसआरएस बनाने का, ये मतलब प्रॉपर प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ठीक है, नॉट स्टूडेंट प्रोजेक्ट, है ना। तो यहाँ पे कहीं तो नहीं लिखा है, जैसे देखिए अभी एक स्टूडेंट जो होगा, ठीक है, तो खैर अभी तो आप स्टूडेंट नहीं है एक्चुअली में, अब आप डेवलपर के रोल में ही काम कर सकते हैं, बट अभी आप यस इंडिविजुअल सर। डेवलपर एक्चुअली में ना, ठीक है। तो यस सर। यू डोंट हैव प्रोजेक्ट मैनेजर्स, यू डोंट हैव अ मार्केटिंग स्टाफ राइट नाउ, ठीक है। हाँ, डेफिनेटली यूजर्स होगा आपके पास में, ठीक है। तो इनको आप, यू डोंट हैव टेस्टर्स राइट नाउ, ठीक है, डॉक्यूमेंट राइटर्स भी नहीं आपके पास में, तो अभी यहाँ पे एक ही दिख रहा है हम लोग को, यूजर दिख रहा है, ठीक है। तो जहाँ से आप फीडबैक लेने के लिए डॉक्यूमेंट को किसी को पढ़वा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि वो इनफ मतलब वो फीडबैक दे सकता है, तो है ना, ठीक है। तो इट मे बी इंटेंडेड टू दोस, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे और कोई नहीं है। बट एक रियल लाइफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिनेरियो में, जैसे अभी वो जो मेरा ट्रेनीज है, देखिए जो इंटरेक्शंस है ना, इट इज हेल्पिंग मी टू लर्न एक्चुअली द वर्क ऑल्सो ना। अब जितना ज्यादा अलग टाइप का ऑर्गेनाइजेशन में स्टूडेंट्स पहुंचेगा और उनसे रेगुलरली बातचीत हो सकेगा, तो जैसे कोई कोई स्टूडेंट है जो अच्छा कंपनी पहुंच गया तो अब वो लोग बात नहीं करना चाहता है, बात नहीं करता है, ठीक है ना। तो यस सर। वो बिजी दिखाता है या बिजी हो गया है एक्चुअली, ठीक है। दिल साल में कभी, जैसे अभी कुछ 2-3 दिन पहले कुछ 2-3 जन आया हुआ था जो अच्छा अच्छा कंपनीज में है अभी, है ना। तो ऐसे ही घर आया हुआ था लोग, तो मिलने के लिए आ गया था, है ना। तो बट दीज स्टूडेंट्स दे डोंट इंटरेक्ट मच, ठीक है, अब उतना ज्यादा ये लोग इंटरेक्ट नहीं करता है, ठीक है, कम ही इन्फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है, बिकॉज अभी लोग को हमारा मदद नहीं चाहिए, तो इसीलिए, है ना। तो यस सर। ठीक है, तो इवन मैं भी अभी डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ ये लोग को, ठीक है, आई एम नॉट डिस्टर्बिंग देम, ठीक है। तो बट अगर ऐसा कोई मिलता है जो बात करना चाहेगा तो डेफिनेटली, क्योंकि ये लोग से जब काम पूछेगा तो ये लोग काम भी उतना नहीं बताता है एक्चुअली, ठीक है, दे डोंट वांट टू शेयर, या जो भी है बहुत कम शेयर करता है लोग, तो इसलिए मैं भी दिमाग नहीं लगाता हूँ ज्यादा, है ना। तो खैर, बट जो स्टूडेंट्स अभी है जो कॉन्स्टेंटली बात कर रहे हैं बिकॉज उनको प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वहाँ वो सब सिचुएशन में ये पता चल रहा है कि जहाँ पे प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट आप यूज नहीं करते, ठीक है, वहाँ पे बहुत दिक्कत होता है। जैसे ये जो स्टूडेंट्स है जिन जो नहीं पूछते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा, तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा से इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो थिंग्स आर स्ट्रीमलाइन, ठीक है। सबको मालूम है कि एक नया कोई भी एकेडमिक से कोई भी आता है ना नया, तो उसको ट्रेनिंग का जरूरत पड़ता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोसेस डिफरेंट होता है, ठीक है। बट ये जो छोटा मोटा कंपनीज होता है, दे डोंट हैव ट्रेनिंग प्रोसेस एक्चुअली, ठीक है, वो वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोसेस है ही नहीं। और कोई थोड़ा सा भी स्किल्ड हो जाता है ना, वो छोड़ के चला जाता है। जैसे एक मेरा स्टूडेंट कंपनी में है, तो वो बोल रहा था कि एक लड़का है जो मतलब ये रिएक्ट वगैरह पे बहुत अच्छा काम करता है, वो 1 साल से इस कंपनी में है, 1-1.5 साल से है, लेकिन अब वो छोड़ के जा रहा है, उसको कहीं और मिल गया है, तो मतलब ये इसी मंथ में वो छोड़ के जा रहा है, लास्ट मंथ ही शायद उसने नोटिस दे दिया था, तो दिस मंथ ही इज लिविंग, है ना। शायद छोड़ भी दिया होगा, अभी 3-4 दिन पहले बात हुआ था उससे। तो देखिए ऐसा क्यों है, बिकॉज ये सब कंपनीज में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस ज्यादा अच्छा नहीं होता है, तो स्टूडेंट सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आ जाता है यहाँ पे ना, प्रैक्टिकल ले लेता है, कुछ रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में काम कर लेता है, और उसके बाद में हो गया, चला जाता है, ठीक है। तो नो वन इज यस सर। देयर एक्चुअली, ठीक है। तो बट बड़ी बड़ी कंपनी में क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस अच्छा से रहता है, इसीलिए क्या होता है, काम ठीक से चलता है, ठीक है। तो खैर व्हाट इट इज, तो देखिए अभी जैसे बड़ा कंपनी में क्या होगा कि ये डॉक्यूमेंट नॉर्मली कौन बनाएगा, सम एनालिस्ट विल क्रिएट दिस, है ना, ठीक है। बिकॉज सही मायना में देखिए डेवलपर्स को भी एक्चुअली पूरा डोमेन का नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। हाँ, कई बार हम लोग डेवलपर में एनालिस्ट को देख सकते हैं, ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए जो भी प्रोजेक्ट मैं करता हूँ, तो वहाँ पे एनालिसिस भी मैं ही कर रहा हूँ, और कोड भी बहुत हद तक मैं लिख रहा हूँ वहाँ पे ना, ठीक है। तो अभी देखिए आई एम वर्किंग एज एन, ठीक है, एनालिस्ट ऑल्सो, डेवलपर ऑल्सो,
ठीक है, नॉट होल कोड आई एम राइटिंग, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द ये कुछ कुछ पार्ट में लिख रहा हूँ वहाँ पे, तो डेवलपर की तरह भी काम कर रहा हूँ, एंड देन आई एम वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ऑल्सो, ठीक है। एट टाइम्स आई एम वर्किंग एज अ मार्केटिंग स्टाफ ऑल्सो, बिकॉज मुझे ही मतलब जो भी कस्टमर के साथ में जो भी लाइजनिंग करना है या बात करना है, ठीक है, तो दैट मैं ही कर रहा हूँ ना वहाँ पे, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली आई एम नॉट द यूजर मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। टेस्टर्स कभी कभी मैं भी टेस्टिंग करता हूँ, ठीक है, एंड मेनी टाइम्स आई एम राइटिंग द डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट राइटिंग मतलब जो मैनुअल्स वगैरह बनाना, हेल्प फाइल्स बनाना, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन ही है ना, ठीक है। तो बट इन अ प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेटअप में क्या होगा कि डेवलपर्स अलग होंगे, एनालिस्ट अलग होंगे, तो दिस डॉक्यूमेंट विल बी प्रिपेयर्ड बाय सम एनालिस्ट, है ना, एनालिस्ट बनाएगा इसको। तो इसको पढ़ने वाला यस सर। डेवलपर्स होगा, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स होगा, रिमेंबर, है ना, ठीक है। उसके बाद में मार्केटिंग स्टाफ होगा, जैसे आज ही पेपर पढ़ रहा था ना, ठीक है। तो कोई हॉस्पिटल है यहाँ पे, नाम भी भूल रहा हूँ मैं, ठीक है, कोरोना के टाइम में बना था, ठीक है। आई डिड नॉट सी द एड्रेस ऑल्सो प्रॉपर्ली, तो मतलब शायद मुजफ्फरपुर, क्योंकि एक कॉलम हिंदुस्तान में आता है ना जहाँ पे शहर का कोई मतलब जाना माना आदमी को आजकल क्या कर रहा है, वो कर रहा है, मतलब बताता है उनके बारे में, ठीक है। जैसे कल के पेपर में था इनके बारे में, जो डॉक्टर भारती तिवारी है, इनके बारे में था कल, है ना, ठीक है। तो जो अभी जुरन छपरा में इतना बड़ा इन्होंने हॉस्पिटल बना लिया ना, तो वो सब भी यस शोकेस सर। किया हुआ था, बताया गया कि इनका करियर ऐसा था वैसा था, इस तरह से बताया जा रहा था वहाँ पे। तो आज भी मतलब, तो बट टुडे जिनका था वो डॉक्टर नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। तो ही हैज बीन टीचिंग फॉर 20 years और सो, ठीक है, और क्वालिफिकेशन है उनके पास में। तो वो अभी किसी हॉस्पिटल को उन्होंने स्टार्ट किया है, और वो वहाँ पे एक तरह से मैनेजिंग डायरेक्टर की तरह है फिलहाल, है, ठीक है। तो बेसिकली वो फैसिलिटीज देखते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ही इज नॉट अ डॉक्टर, तो वो ट्रीटमेंट वगैरह नहीं करते हैं, वो फैसिलिटीज देखने का काम करते हैं। तो ऐसे किसी फील्ड में शायद बहुत दिन उन्होंने पढ़ाया है, एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना, ठीक है। तो ही इज वेरी एजुकेटेड। तो इस तरह से, तो देखिए, इट मे हैपेंस मेनी टाइम्स द प्रोजेक्ट मैनेजर्स मे नॉट बी, ठीक है, उतना वेल ग्रूम नहीं होगा इस सब चीज में, मतलब डेवलपमेंट उसको नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे सुंदर पिचाई है ना, ठीक है, तो यस सर। मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, ही मे बी हैविंग डेवलपमेंट नॉलेज, बट उससे ज्यादा उनको क्या था, उनको मतलब प्रोडक्ट ये सब का नॉलेज ज्यादा था कि क्या प्लेस करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है, टाइमलाइंस एंड ऑल दोस थिंग्स हैं, ठीक है, वो सब उनको ज्यादा नॉलेज था, ठीक है। तो ठीक है, तो मेनी टाइम्स द प्रोजेक्ट मैनेजर्स मे नॉट हैव दो स्किल्स, डेवलपर स्किल्स शायद नहीं हो सकता है ना, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जैसे ये एक समय में बहुत पहले ही एप्पल ने अपना मतलब ये मार्केटिंग को मतलब सही ले जाने के लिए क्या किया था उस जमाना में, मतलब 1980s का बात कर रहे हैं हम लोग। उस जमाना में जो पेप्सी कंपनी का सीईओ था, ठीक है, उसको हायर किया हुआ था, ठीक है ना, कि मतलब ही विल बी लुकिंग आफ्टर द बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ एप्पल, ठीक है, क्योंकि तब तक सब टेक्निकल आदमी था, ठीक है। तो टेक्निकल आदमी मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस नहीं देख पाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं लैकिंग्स होता यस है। सर। जैसे आप यस सर। मतलब बहुत सारा हम लोग जब इंटरव्यूज वगैरह देखते हैं, ठीक है, तो कंपनी को दो आदमी ने फॉर्म किया था, दोनों का नाम स्टीवी था, ठीक है। तो एक तो स्टीव जॉब्स था हमारा, ठीक है, और एक स्टीव, ठीक है, वॉजनिएक था, WZNIAK, है ना। तो इन दोनों ने मिलके क्या किया था, स्टार्ट किया था कंपनी को, है ना। तो बोथ द स्टीव स्टार्टेड द कंपनी। तो अभी ये फुल टेक्निकल, ठीक है, ये फुल टेक्निकल, इसको बिजनेस से कोई मतलब नहीं, ठीक है। एंड ये मतलब दोनों में, ठीक है, तो ये एक इनोवेटर था, ठीक है। तो ही डिडंट हैड मच आइडिया कि प्रैक्टिकली कैसे काम किया जाए, ठीक है, बट ठीक है, ही हैड लॉट्स ऑफ इनोवेशन, मतलब लोगों को क्या चाहिए हो सकता है, लोगों को हम क्या बेच सकते हैं, ठीक है, दैट आइडिया ही हैड, ठीक है, दैट आइडिया ही हैड, ठीक सर है। मेनली हम कह हाँ, सकते हैं आइडियाज उनके पास थे मतलब हाँ एग्जैक्टली, उस ठीक टाइम। है। बट अगेन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, मतलब ये भी उतना अच्छा नहीं था, ठीक है, कि मतलब क्या प्राइसिंग होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ही हैड आइडियाज, ठीक है, एंड ये मतलब ये भी जानते थे कि कैसे करके ये आइडियाज को लोगों के बीच में लेके जाना है, ठीक है ना। तो इस तरह से, बट अदर बिजनेस एस्पेक्ट जैसे बजट एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, नाउ ही डिडंट हैड मच आइडिया अबाउट दोस थिंग्स, है ना, कि मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसमें करोड़ों रुपया चाहिए, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, या मतलब सब पैसा उसमें लगा देना चाहिए कि नहीं लगा देना चाहिए। जैसे देखिए, पुटिंग मनी इन शेयर मार्केट इज नॉट बैड एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो उसमें भी रिस्क है, ठीक है, बट अगर आप पढ़ते रहते हैं, ठीक है, तो रिस्क कम है काफी उसमें भी, है ना, एक तरह से देखा जाए तो अगर हमने शेयर मार्केट यस में सर। पैसा डाला हुआ है, ठीक है, तो मतलब वहां से अच्छा रिटर्न आ सकता है एक्चुअली में, बैंक में रखने से पैसा अच्छा रिटर्न आ सकता है। बट अगेन बोला जाता है कि आप सारा पैसा आप अपना वहां पे मत डालिए, उतना ही डालिए जिसपे आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, यू पुट ओनली दैट अमाउंट, ठीक है, जहाँ पे आप रिस्क बियर कर सकते हैं ना। तो सेम थिंग इवन हियर ऑल्सो, तो इनमें ये सब क्वालिटीज नहीं था ना, कि मतलब कितना अमाउंट हमको, जैसे एक प्रोजेक्ट था इनका एप्पल लीजा, विच वॉज अ फेलियर, बिग फेलियर एक्चुअली, उसमें कंपनी को बहुत नुकसान हुआ था, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मतलब ये मतलब नहीं पीछे हट रहे थे एक्चुअली में, इनको मतलब वो मैक लाना था, उससे पहले मैकिंतोश नहीं था, उससे पहले एप्पल चल रहा था, एप्पल 1 एप्पल 2, है ना। एंड वो एप्पल के सीरीज में फाइनली फाइनली एप्पल लीजा आया था, ठीक है, एंड देन आफ्टर एप्पल लीजा मैकिंतोश
आना चालू हुआ, ठीक है। सर वो तो शायद उनके बेटी के नाम पे हाँ, था सर। लीजा उनकी बेटी के नाम पे था, ठीक है। तो चलिए, लोगों ने सोचा कि चलो वो तो बेटी के नाम पे है तो चलेगा, कोई बात नहीं, रिस्क उठा ले तो उठा ले। लेकिन ये जो मैकिन्तोश, शुरू का मैकिन्तोश में भी ये बहुत ज्यादा पैसा लगाना चालू कर दिया इन्होंने ना। तो लोगों को लगा कि ये भी बहुत ज्यादा मतलब ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ज्यादा मतलब ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है, लेकिन मतलब ये पैसा जो लग रहा है हो सकता है कि हम बहुत बड़ा नुकसान में चले जाएंगे ना, ठीक है। तो दैट इज वाई मतलब स्टीव जॉब्स को लेकिन तब तक वो पेप्सी वाला सीईओ आ चुका था कंपनी में, है ना। तो पेप्सी वाला सीईओ के बोलने पे ही बाकी जो जो भी थे इन्वेस्टर्स वगैरह, ठीक है, जो भी ये बोर्ड में थे कंपनी का, तो उनको उसने समझा दिया कि मतलब स्टीव जॉब्स को आप हटा दीजिए कंपनी से, नहीं तो क्या होगा, कंपनी डूब जाएगा आपका, है ना, ठीक है। बिकॉज उनका जो प्रोजेक्ट्स है वो बहुत ज्यादा मतलब वो महत्वाकांक्षी है, ठीक है, हिंदी में अगर हम बोले तो अ, हो सकता है कंपनी को भारी लॉस होगा बोल के ना, ठीक है। तो अल्टीमेटली स्टीव जॉब्स को बोला गया कि आप स्टेप डाउन कर दीजिए बोल के, बिकॉज हम अभी इतना रिस्क नहीं ले सकते बोल के ना, ठीक है। तो देन ही स्टेप डाउन। तो इस तरह से, ठीक है, तो दैट वाज द थिंग, ठीक है। तो ही वाज इनोवेटर एंड इसके पास में फुल टेक्निकल नॉलेज था, तो इनको बिजनेस से कोई मतलब ही नहीं होता, जो पैसा मिल गया है ना, ठीक है। ही डिडंट हैड मच आइडिया अबाउट द बिजनेस, ठीक है। बट स्टीव जॉब्स को पता था बिजनेस कैसे चलाना नहीं चलाना है, बट कहीं ना कहीं वो जो बजटिंग और बहुत सारे स्किल्स था वो मिसिंग था इनके अंदर में, है ना, ठीक है। तो खैर एनीवेज, तो अभी जैसे वही है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास में ये सब स्किल्स भी होना चाहिए, ठीक है। देन यू हैव मार्केटिंग स्टाफ, देखिए जो बनाता है वो कई बार बेच नहीं सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो बेचने के लिए यस आपको सर। स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए होता है। जैसे मैं भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर चुका हूँ, तो मैंने देखा हुआ है कि मार्केटिंग स्टाफ विल समटाइम्स नॉट हैव, जैसे स्पेशली आप देखिएगा इंश्योरेंस बेचने वाला लोग को, ठीक है, इंश्योरेंस यस सर। बेचने वालों को ये भी नहीं पता होता कि वो इंश्योरेंस क्या है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो आपको आके बेच देगा। तो बेचने के लिए वो नया नया अपना फॉर्मूला बनाता है, जैसे या तो रिलेशनशिप का दुहाई देगा, ठीक है, कुछ ना कुछ करके मतलब वो क्या करेगा, वो पॉलिसी बेचेगा, ठीक है। मतलब वो पॉलिसी का बेनिफिट भी नहीं बताएगा, या कुछ नहीं करेगा, फिर भी वो बेचने की कोशिश करेगा कि हाँ इस मतलब आपके लिए फायदा, आपके लिए फायदा, आपके लिए फायदा, ऐसे करके, ठीक है। बट ट्रूली आपके लिए फायदा है नहीं, ये पता नहीं, ठीक है। तो आई हैव सीन इट, ठीक है, आई हैव सीन इट कि ये लोग इंडिविजुअल को स्टडी करके कभी पॉलिसी नहीं बेचता है कि किसको क्या देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। कंपनी की तरफ से दो जो प्रेशर होता है कि ये प्रोडक्ट आपको चलाना है, तो उसके हिसाब से क्या करता है ये लोग भी आपको लाके, तो हो सकता है उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपको अगर कोई प्रॉपर प्रोडक्ट दिया जाता था और भी, तो उसमें ज्यादा बेनिफिट होता है आपको, है ना, ठीक है। तो बट दे यस डोंट सर। सी इट, है ना। तो ये लोग मार्केटिंग वाला आदमी लोग हो गए, तो कभी कभी चाहिए होता है ऐसा लोग भी, तब तो मतलब हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, ठीक है, नहीं तो कहाँ से बिकेगा, है ना। जैसे वे बैक 3-4 साल पहले कोई मुझे ऐसा मिला हुआ था, ठीक है। तो जो बोल रहा था कि मतलब सर अगर एक महीना में आप हमको 30 सॉफ्टवेयर भी दे दीजिएगा तो मैं बेच दूंगा, ठीक है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वहां पे कि सॉफ्टवेयर हैड टू बी फॉर डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स एक्चुअली, ठीक है। तो बोल रहा था राशन दुकान, हार्डवेयर दुकान, ऐसे करके मतलब, तो एकदम डिफरेंट डिफरेंट वो बताता था, ठीक है। तो देखिए उसके हिसाब से तो था कि वो एक ही प्रोडक्ट को सब जगह बेच दीजिए, वो ये बोलता था, ठीक है। तो लेकिन मान लीजिए आप आज वो काम कर रहे हैं, ठीक है, बट कल को लोगों को पता चल गया, ठीक है, लोग अगर एजुकेट हो गए, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, फिर तो आपका गया ना, कंपनी पूरा पूरा डूब जाएगा, ठीक है। तो आई हैव सीन, मेरे पास कुछ केस स्टडीज है, ठीक है। जैसे एक कंपनी था एलसीसी करके, ठीक है, तो ये कलकत्ता से ऑपरेट करती थी। देवर बेसिकली कंप्यूटर ट्रेनर्स, है ना, ठीक है। तो शायद ऐसे कुछ लाखोटिया कंप्यूटर कोर्सेज इसका नाम था, ठीक है। तो जहां तक मुझे याद है, और हम लोग जब स्कूल में थे ना, दैट टाइम इट वाज रियली मतलब चल रहा था एक तरह से, मतलब इट वाज अ ब्रांड, ठीक है। आफ्टर एनआईटी एपटेक, ठीक है, तो एनआईटी एपटेक तो खैर अपने आप में बहुत बड़ा नाम आज भी है एक्चुअली, ठीक है। तो ये तो अब ये लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही ऑपरेट करता है, बिकॉज अब छोटा सा शहर में अब नहीं चलता है लोग, है ना, ठीक है, बिकॉज दे चार्ज लॉट्स ऑफ अमाउंट। और अब छोटा सा शहर में क्या है कि मतलब गवर्नमेंट का भी इतना सारा स्कीम्स आ गया, जैसे देखिए अब कोई बड़ा कंप्यूटर कोर्स करना है किसी को, ठीक है, तो यू विल गो टू कॉलेजेस एक्चुअली, ठीक है। वो तो असल में बिहार में इतना ज्यादा सुविधा नहीं है, ठीक है, इसीलिए क्या है कि हम लोग मतलब सी भी पढ़ा पा रहे हैं यहाँ पे एक तरह से, ठीक है। बट अदरवाइज बाहर में सी कौन पढ़ाता है, मतलब बाहर में अगर आप जॉब लेवल ट्रेनिंग नहीं दीजिएगा तो नहीं होता है ना, यू हैव टू गिव सम प्लेसमेंट और ये सब इस टाइप का कुछ कुछ करना पड़ता है, या मतलब जो कॉलेजेस में नहीं हो रहा है वो हिसाब से आपको चीजें देना पड़ेगा। बट यहाँ पे ज्यादातर इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो कॉलेजेस में जो पढ़ाना है वही पढ़ा रहा है, कुछ तो एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। नथिंग दे आर गिविंग, बस वही मतलब सिलेबस आपको खत्म करा देगा, मतलब दैट इज व्हाट दे आर डूइंग, है ना। तो वो तो आप कॉलेज में भी कर रहे थे, बट अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो समथिंग मतलब कुछ स्किल या कुछ तो प्रोवाइड कराना पड़ेगा ना। तो इस तरह से, तो वहाँ पे तो सर सी प्लस प्लस भी सर बहुत कम इंस्टीट्यूट में देखने को मिला है, मतलब स्टार्ट तो जावा से ही किया जाता है हाँ समझ बिल्कुल है लीजिए। ना, बिकॉज आपको पता है कि वो सी प्लस कॉलेज में मिल जा रहा है, तो वो क्यों आएगा स्टूडेंट यहाँ पे करने के लिए ना। और सबसे यस बड़ा सर। बात ये भी है कि आप मतलब 8-8 घंटा कॉलेज में रहते हैं ना, ठीक है। बाहर में तो ये होता है ना, 8-8 घंटा आप कॉलेज में रहते हैं।
तो अब 8 घंटा आप कॉलेज में रहते हैं, टाइम कब मिलेगा, एक तो ये भी बात होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, ठीक है। और आप वो बेसिक चीज सीखने के लिए क्यों टाइम निकालिएगा, है ना, C++ सीखने के लिए क्यों टाइम निकालिएगा। तो आपको अगर कुछ लगता है यस सर। कि हाँ हमको बेनिफिट होगा, कोई बड़ा चीज हम सीख रहे हैं, जैसे एक मेरा स्टूडेंट है, उसको कहीं से अपॉर्चुनिटी मिला एक्चुअली में, ठीक है, उसको कोई अंकल किसी कंपनी में काम करते, तो वहां से उनको शायद कोई कूपन्स वगैरह कुछ मिला था, या यूडेमी का या किसी का, ठीक है, अन अकेडमी का किसी का मिला था। तो उस लड़का को TSQL सिखाया जा रहा है ना, ठीक है। तो TSQL इज नथिंग बट माइक्रोसॉफ्ट वर्जन ऑफ SQL, है ना, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट का अपना वर्जन है ये। तो जैसे सब ने अपना अपना कुछ ना कुछ नाम दिया हुआ है, ठीक है, SQL को धीरे धीरे, ठीक है। जैसे Oracle ने ये SQL का एक एक्सटेंशन बनाया हुआ है, जिसको PL SQL बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, विच हैज गॉट सम प्रोसीड्यूरल एक्सटेंशन टू SQL, ठीक है। यस तो सर। तो इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है TSQL करके, ठीक है। तो इनका अपना वर्जन है SQL का, जिसमें नॉर्मल SQL भी है, एंड इट हैज गॉट दोस प्रोसीड्यूरल एक्सटेंशन एंड मेनी अदर थिंग्स, है ना। तो ये TSQL के ऊपर में, तो इसका फुल फॉर्म है ट्रांजैक्ट SQL, ठीक है। तो इट्स नॉट दैट यू डोंट नो ट्रांजैक्ट एसक्यूएल, आपको भी आता है ट्रांजैक्ट एसक्यूएल, मतलब जो बेसिक एसक्यूएल है वही है ये, ठीक है। बट इसमें हाँ, यस सर। ये समझना पड़ेगा कि वो क्या क्या एडिशंस माइक्रोसॉफ्ट ने किया हुआ है, ठीक है। द मोस्ट यस सर। स्टैंडर्ड एसक्यूएल हम लोग इसी को मानते हैं, माई एसक्यूएल को ही मानते हैं अभी, ठीक है ना, वो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड एसक्यूएल है। तो जब माई एसक्यूएल का आप ये भी पढ़िएगा, जब इंट्रोडक्शन पढ़िएगा, तो वहां पे भी आपको मिलेगा कि माई एसक्यूएल जो स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ एसक्यूएल है वो यूज करता है, ठीक है। और उसके बाद में स्टैंडर्ड एसक्यूएल में भी एक मॉडिफिकेशन किया है एनसी ने या आईएसओ ने, ठीक है, जिसको PSM बोलते हैं हम लोग, है ना। तो PSM मींस प्रोसीड्यूरल स्टोर्ड मॉड्यूल करके, है ना, ठीक है। तो यस सर। जैसे PL एसक्यूएल ऑरेकल में था, वैसे करके इन्होंने इसको ऐड किया हुआ है वहाँ पे। तो मतलब यस ये सर। सब वेरिएंट्स और कुछ नहीं, थोड़ा बहुत 19-20 का सब में फर्क है, एंड नथिंग मच, है ना। तो एक जगह अगर आप सीख जाते हैं, दूसरी जगह आप आराम से जा सकते हैं, तो ही इज गेटिंग दिस, ठीक है। तो अभी देखिए स्पेसिफिकली क्या कर रहा है, ये ट्रांजैक्ट एसक्यूएल सीख रहा है वहां पे, क्योंकि ये सब जगह तो नहीं मिलने वाला है, ठीक है। हाँ, एंड कहीं पे भी यस जैसे सर। .NET वगैरह का इंटरव्यू होगा, तो वहां पे हो सकता है कि बेनिफिट बेनिफिट मिल जाए कहीं ना कहीं, है ना, ठीक है। बट एक्चुअली मैंने देखा हुआ है कहीं पे भी आपको TSQL नहीं पूछेगा, दे विल आस्क यू एसक्यूएल, डू यू नो एसक्यूएल और नॉट प्रॉपर्ली, है ना, ठीक है। तो इसमें आपका अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू कि TSQL, और देखिए माइक्रोसॉफ्ट का शेयर ही कितना बच गया अभी देखा जाए तो, है ना, ओवरऑल देखा जाए तो ये आई डोंट थिंक सो, जैसे एसक्यूएल सर्वर का शेयर उतना ज्यादा भी नहीं मार्केट में, ठीक है। यू हैव माई एसक्यूएल, वेब प्रोजेक्ट्स में ज्यादातर माई एसक्यूएल डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। देन ओरेकल अपने आप में है, एंटरप्राइज लेवल में ओरेकल काफी चल रहा है, ठीक है। देन आफ्टर दैट यू हैव ऑल दिस ऑल्सो इमर्जिंग वाला, जैसे पोस्टग्रेस सिक्वल बहुत जगह इस्तेमाल हो रहा है अभी, है ना, ठीक है। फिर कहीं कहीं एसक्यूएल लाइट भी इस्तेमाल हो रहा है। तो अभी एक मतलब उतना बड़ा शेयर नहीं है एसक्यूएल सर्वर का, ठीक है। तो ऐसा भी कोई खास जरूरी नहीं, तो खैर उसको कूपन मिल गया तो वो कर रहा है, ठीक है, वो कर रहा है, ये वाला कोर्स है ना, ठीक है। तो लाइक दैट। तो अभी ये कंपनी भी जो था, ये कंपनी ने स्टार्ट किया, ठीक है, और कोर्सेज देता था, स्पेशली MS ऑफिस पढ़ाता था, एंड फॉर टीचिंग MS ऑफिस एक्चुअली, ये आवाज आ रहा है मृत्युंजय? हेलो। हेलो, आवाज आ रहा है मृत्युंजय?
यस सर। हेलो सर। आ रहा है ना आवाज अभी? हाँ सर, सर ये नेटवर्क आपकी तरफ से था, मेरे तरफ से ये पी रहा है। तो मेरे ख्याल से मेरा ही स्विच हुआ होगा, क्योंकि वो दो लैपटॉप ऊपर पड़ा हुआ था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, इसमें ये वाला नेटवर्क चल रहा था, तो ये नेटवर्क ऊपर कम रहता है। मे यस सर। सडनली वो वजह से उसका वो लिंक टूट गया, उसके वजह से। जी सर। जी सर। ऑलराइट, चलिए एनीवेज, तो ये चीज था। तो ये लोग ने भी क्या किया, मतलब एमएस ऑफिस सिखाने का 10,000 रुपये लेना चालू किया ना उस समय में, सोचिए, ठीक है, मतलब वे बैक ये 1990s का बात है ये सब, है ना। तो 1990s में ये लोग यस मतलब सर। अच्छा खासा पैसा ले रहा था फॉर टीचिंग एमएस ऑफिस एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना। तो जब लोगों को पता यस सर। चला कि नहीं, मतलब ये सब कोर्स का इतना ज्यादा प्राइस नहीं है, प्लस द क्वालिटी, ठीक है, दे वर नॉट अप टू द मार्क एक्चुअली, है ना, जितना सिखाना चाहिए उतना सिखाते नहीं थे, है ना। अभी भी जैसे मेरा मानना है, बार बार मैं इस चीज को बोलता हूँ, ठीक है, मेरा मानना है कि ये एमएस ऑफिस एक्चुअली, ठीक है, जब आप सिखाते हैं तो करिकुलम मतलब एज पर द पर्सन बनना चाहिए, ठीक है। तो एमएस ऑफिस में कभी भी, ठीक है, मतलब आप बच्चा लोग को वर्ड सिखा सकते हैं, यू कैन टीच देम एक्सेल एक्चुअली, बिकॉज कोई भी प्रैक्टिकल आप उस तरह यस से सर। इसके ढंग से उसको नहीं दिखा सकेंगे, है ना, ठीक है। देन यस सर। वर्ड एंड पावर पॉइंट, दीज टू थिंग्स यू कैन टीच देम, ठीक है ना। तो एक्सेल, ठीक है, मे बी अगर आप डेटा ये एनालिसिस अगर अच्छा से बच्चा लोग को स्कूल में सिखाया जा रहा है देन ओनली, ठीक है, बट प्रॉब्लम्स उन्हीं के आसपास में होगा, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ा चीज है जो प्रॉब्लम्स आप पकड़ते हैं, ठीक है, बिकॉज सी अ पेन इज यूज बाय अ स्मॉल चाइल्ड ऑल्सो, ठीक है, और बड़े बड़े लोग भी, जैसे हम लोग भी पेन लेते हैं, ठीक है, बट डू वी राइट द सेम थिंग्स? कभी नहीं ना। नो सर। तो टूल नेवर सर। रहता है, लेकिन हम लोग अलग अलग चीज करते हैं, अलग अलग चीज लिखते हैं एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो सेम थिंग, वर्ड इज अ कॉमन टूल, एक छोटा बच्चा भी यूज कर सकता है और हम लोग भी यूज करते हैं, बट वी राइट डिफरेंट थिंग्स, है ना। और अकॉर्डिंगली आपको क्या करना होगा, आपको प्रॉब्लम्स प्लान करना होगा एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो अगर आप सही ढंग से प्रॉब्लम प्लान नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, सिखाना मुश्किल हो जाता है ना। दीज प्लानिंग कभी भी नहीं होता है सही ढंग से, है ना, इंस्टीट्यूट्स वगैरह में। तो ये प्लानिंग नहीं हो पाता, इसके कारण क्या होता है, हम सही टाइप का प्रॉब्लम्स हम नहीं पोज कर पाते, ठीक है, देने हम ये प्रॉब्लम्स नहीं दे पाते हैं ना, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम परेशानी हो जाता है, ठीक है। यस सर। तो ओके, तो एनीवेज, तो अभी ये चीज हम लोग नहीं चाह रहे, ठीक है, ये चीज हम लोग नहीं चाह रहे कि ऐसा टाइप का कुछ हो। मान लीजिए अभी काम नहीं करे चलेगा, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग गलत काम करके और अगर हमारा नाम खराब हो जाता है, ठीक है, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम एक्चुअली, ठीक है, इट विल बी बिग प्रॉब्लम, है ना, ठीक है। और यस सर। उसमें भी उसको अच्छा शेयर चाहिए था, मतलब जैसे मान लीजिए उसका जो सेल होता है उसमें कम से कम 20% 30% उसको चाहिए था, ठीक है। तो मतलब वो मतलब दिखा रहा था कि हम मतलब बेच देंगे और आप मतलब, तो मतलब एक तरह से वो तो यही बात करता 50-50 पे। तो 50-50 पे थोड़े ना काम होता है कभी भी, है ना, ठीक है। तो ये नो वांटेड अ सर। वेरी गुड शेयर है, ठीक है। तो मुझे ठीक नहीं लगा वो सब चीजें, और उससे क्या होगा कि जो मतलब सही ढंग से ये फील्ड में काम करना है वो नहीं हो पाएगा कभी भी, है ना, ठीक है। तो खैर उसके बाद तो खैर पेंडेमिक वगैरह आया है, तो ये सब तो बात ही नहीं हुआ फिर उसके बाद, है ना, ठीक है। तो एनीवेज, तो देखिए, तो ये डॉक्यूमेंट हमको अलग अलग लोगों के साथ में शेयर करना है, तो किन के साथ में शेयर करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। एंड अभी देखिए, आप जब अपने लिए आप काम करते हैं तो यू हैव टू बी ट्रूथफुल विद दिस थिंग्स, ठीक है। हमको बना के कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है, वी हैव टू बी ट्रूथफुल विद दिस थिंग्स, है ना। तो अभी जैसे यस सर। जिसके साथ भी आप शेयर कर रहे हैं उनको आप ये कीजिए, ठीक है, यहाँ पे, है ना। तो डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, एग्जांपल दिया हुआ है। Describe what the rest of this SRS contain and how it is organized. ठीक है. Suggest a sequence for reading the document, beginning with the overview section and proceeding through the section to the most pertinent to each reader. मतलब हर किसी के लिए आपको बताना पड़ेगा किसके लिए क्या क्या अच्छा होगा बोल के, है ना. तो you can skip this right now. ये अभी उतना जरूरत नहीं हमारे लिए, ये धीरे धीरे जैसे आप एक्सपीरियंस होगी अपने आप समझ में आ जाएगा. तो ये 1.2 1.3 अभी स्किप किया जा सकता है. नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट, इसको स्किप नहीं कर सकते हम लोग, वी हैव टू राइट दिस, ठीक है. तो स्कोप एक्चुअली, है ना. देखिए, कभी भी हम लोग कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम प्रॉब्लम को एंटायरली सॉल्व नहीं कर पाते बहुत बार, है, ठीक है. तो कितना हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, दैट हैज टू बी डिफाइंड, है ना, ठीक है. जैसे अगर अभी मान लीजिए जो हॉस्टल का ही हम प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, तो पूरा का पूरा जो हॉस्टल है अभी शायद हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है. तो क्राइटेरिया में भी मेनी, ठीक है. तो जैसे हो सकता है प्राइस का फैक्टर है, ठीक है, टाइम का फैक्टर है, ठीक है ना. तो इस तरह से दे में मेनी फैक्टर्स जिसकी वजह से क्या होगा कि प्रॉब्लम अभी पूरा शायद सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है. अब यस जैसे सर। आज ही एक पेपर में मैंने पढ़ा कि जितना प्रवासी जो मजदूर है, ठीक है, उसका एक डेटाबेस शायद अपने बिहार में तैयार होगा, ठीक है. तो उसका सॉफ्टवेयर बन रहा है, तो आज पेपर में था ऐसा कि उसका सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है और जितने लोग बाहर में रह रहे हैं उसका एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा, ठीक है.
तो मे बी दिस विल बी हेल्पफुल कि अगर जो बाहर रह रहे हैं अगर उनको अच्छा पैसा यहीं पे मिल जाता है तो वो लोग बाहर क्यों जाएंगे, ठीक है, दिल बी हियर ओनली, है ना। तो शायद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश किया जाएगा या जो भी है। तो बट व्हाट इज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड इट आई डोंट नो, ठीक है। तो बट एक डेटाबेस बन रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए कोई भी ये सब एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर वगैरह तैयार होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, मतलब हमेशा उसमें क्या होगा ना कि आप देखिएगा कि उसका जो स्कोप होता है वो लिमिटेड होता है एक्चुअली में, सारा का सारा चीजें कवर नहीं किया जाता है एक्चुअली, ठीक है, एवरीथिंग कैन नॉट बी कवर्ड, ठीक है, बिकॉज दे मे बी फैक्टर्स। तो असल में अभी फिलहाल, ठीक है, अभी फिलहाल आप कितना पे काम कर रहे हैं, कितना फीचर्स पे काम कर रहे हैं वहां पे, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है एक्चुअली, ठीक है, यू हैव टू मेंशन हियर, है ना। तो प्रोवाइड अ शॉर्ट Yes, sir. डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर बीइंग स्पेसिफाइड, ठीक है, एंड इट्स पर्पस इंक्लूडिंग रेलेवेंट बेनिफिट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, रिमेंबर, ठीक है। रिलेट द सॉफ्टवेयर टू द कॉर्पोरेट गोल्स और द बिजनेस, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि ये सॉफ्टवेयर किस तरह से, ठीक है, मतलब जिस कंपनी में लगने वाला है, ठीक है, या जहां पे भी लगने वाला है वहां पे क्या वैल्यू लाने वाला है, रिमेंबर, है ना। And let's ignore this one right now, ठीक है। If a separate vision and scope document is available, refer to it rather than duplicating its content here, है ना। तो लेकिन ऐसा हमारे पास अभी कुछ नहीं है, अलग से हमने कोई स्कोप और विजन का डॉक्यूमेंट नहीं बनाया हुआ है, तो लेट्स अवॉइड दिस लाइन अभी, है ना, इसको ओमिट कर देते हैं हम लोग। तो अभी यहीं पे जो स्कोप लिखना है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। Yes, sir. फिर उसके बाद में वही मतलब यहाँ रेफरेंसेस में अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट यूजर को पढ़ना पड़ेगा इसको और अच्छा समझने के लिए, ठीक है, तो आप क्योंकि देखिए सारा चीज तो यहाँ नहीं आ सकता है ना, एवरीथिंग वी कैन राइट इन दिस एसआरएस, ठीक है। एसआरएस हैज टू बी कंसाइज, जैसे बाद में आप देखिएगा कुछ क्वालिटीज होता है एसआरएस का, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की किताब में मिल जाता है, CHARACTERA, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एसआरएस, है ना। तो मेरे ख्याल से कहीं पे मिल जाएगा ये, तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये बुक्स से ही लिया है, इसलिए देखिए जो ये जावा टी पॉइंट है सब में क्या मिलेगा आपको, वो बुक्स वाला एक चीजें मिलेगा मोस्टली, है ना, ठीक है। तो देखिए योर एसआरएस शुड बी करेक्ट, रिमेंबर, ठीक है। तो करेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये रियल चीज को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी मतलब आपका फिक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए यूजर रिव्यू, ठीक है, इज यूज्ड टू एंश्योर द करेक्टनेस ऑफ रिक्वायरमेंट्स स्टेटेड इन एसआरएस। एसआरएस इज सेड टू बी करेक्ट इफ इट कवर्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स दैट आर एक्चुअली एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, रिमेंबर, है ना, ठीक है ना। तो एसआरएस में वही चीज है जो एक्चुअली हमको बनाना है, याद रखिएगा, ठीक है, तब इसको करेक्ट बोलिएगा, है ना। जैसे मोस्ट ऑफ Yes, द sir. स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स उसमें क्या होता है कि अगर मतलब सही ऑर्डर में बना हुआ है ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं मोस्टली वाटरफॉल इस्तेमाल करते हैं जब हम प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, तो ठीक है। तो वाटरफॉल में क्या होता है, यू एनालाइज वंस, यू डिजाइन वंस, यू कोड वंस, है ना, ठीक है। लेकिन जब आप एनालाइज कर रहे होते हैं ना उस समय में आपका फ्रेम ऑफ माइंड या आप उतने मेच्योर्ड नहीं होते एक्चुअली में, ठीक है, यू डोंट अंडरस्टैंड द सिस्टम एट दैट मोमेंट, है ना, बिकॉज एनालिसिस कब करते हैं, जब प्रोजेक्ट शुरू होता है तब, है ना। और आपने असल में प्रोजेक्ट के साथ उतना समय बिताया नहीं है अभी कि आपको पता चले कि क्या चीज है वो बोल के, ठीक है। मोर ओवर यू डोंट हैव एनालिसिस स्किल आल्सो प्रॉपर, है, ठीक है, आपके पास उतना एनालिसिस स्किल भी नहीं होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है ना कि आपका जो एनालिसिस जब आप करते हैं उस समय में इनफैक्ट जब आपका ये पहला प्रोजेक्ट होता है तब, है ना, तो वो जो आपका एनालिसिस डॉक्यूमेंट है वो कभी भी बहुत अच्छा नहीं हो सकता है, वो मेरा मानना है एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज यू डोंट हैव नेसेसरी स्किल्स एट दैट मोमेंट, है ना, तो ऑब्वियसली उतना अच्छा नहीं होगा उस समय में, ठीक है। तो अब देखिए, Yes, sir. तो आप जब एनालाइज करते हैं तो कुछ इनकम्प्लीट चीजों के साथ आप एनालाइज करते हैं, ठीक है। बट जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं ना, स्पेशली जब कोडिंग फेज में जाते हैं आप, तो कोडिंग कभी भी आप एनालिसिस या डिजाइन डॉक्यूमेंट के हिसाब से नहीं करते, ठीक है। वेरी रेयरली इट हैपेंस कि आपने एनालिसिस, तो जब आप कोड करते हैं तब आपको रियलाइज होता है कि नहीं ये वाला फीचर तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये फीचर इस तरह से होने से ज्यादा अच्छा होता था, ठीक है, ये फीचर मतलब नाउ यू हैव स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम विद द एप्लीकेशन, तो अब आपको समझ आ रहा है कि नहीं यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये सब आपके दिमाग में आना चालू होता है। तो मेनी टाइम्स आई हैव सीन इट, ठीक है। तो लगभग मैं 10 साल से ऊपर से मतलब यहाँ पे बच्चा लोग को यहीं पे प्रोजेक्ट करा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो मैंने देखा है हर साल ये सेम पैटर्न रिपीट होता है, ठीक है, कि लास्ट में जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं ना तो आपको फिर से अपना एनालिसिस डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। तो बिकॉज आपको रियलाइज होता है कि आपने जो ईआर डायग्राम्स बनाया था या जो आपने डीएफडी बनाया था वो बिल्कुल मतलब उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर बना ही नहीं है, सॉफ्टवेयर चेंज हो चुका है, ठीक है। द नंबर ऑफ Yes, मॉड्यूल्स sir. जो आपने सोचा था पहले, ठीक है, अब आपका नंबर ऑफ मॉड्यूल्स चेंज हो गया, ठीक है। जो आपका एंटिटीज था, ठीक है, अब एंटिटीज बदल चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इट हैज हैपेंड, तो वो क्यों हुआ, दैट वाज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनालिसिस स्किल्स एक्चुअली, है ना, ठीक है, इस वजह से हुआ है ना। और देखिए एक्चुअली जैसे जैसे मतलब जो प्रोजेक्ट का इनिशियल स्टेजेस होता है ना उसमें जो एक्टिविटीज असल में किया जाता है वो एक्टिविटीज असल में ज्यादा मतलब ये होता है, स्किल चाहिए होता है उस सब एक्टिविटीज में ना, ठीक है, मोर स्किल्स आर नीडेड इन दोज एक्टिविटीज, रिमेंबर, है ना। तो जैसे एनालिसिस बहुत ज्यादा स्किल चाहिए होता है, ठीक है। या उससे पहले अगर मतलब हमको फिजिबिलिटी करना है, ठीक है, तो फिजिबिलिटी में बहुत ज्यादा स्किल चाहिए होता है, ठीक है,
बिकॉज देखिए एक नया आदमी कभी भी ये नहीं प्रूव कर सकता है कि ये सॉफ्टवेयर फिजिबल है कि नहीं है बोल के ना, ठीक है, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू डू प्राइसिंग, ठीक है, या बहुत सारी चीज आपको नहीं पता होता है वहाँ पे, तो यू वोंट बी एबल टू डू फिजिबिलिटी एनालिसिस प्रॉपर्ली। तो जितना जो इनिशियल फेजेस का चीजें होता है उसके लिए एक्सपीरियंस लोग चाहिए होते हैं ना, ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए इसको मतलब तय करने के लिए वी नीड अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस पीपल देयर है, ठीक है, वही लोग बताएगा कि हाँ ये प्रोजेक्ट पे हमको काम करना है, इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना है, सिंपल है ना, ठीक है, लाइक दैट। यस सर। और फिर जैसे से आप नीचे जाते हैं वहां पे कम स्किल्ड आदमी से काम चल सकता है, जैसे अगर हमारे पास में फ्लो चार्ट है, ठीक है, एंड इफ यू हैव ऑलरेडी टेकन सम ट्रेनिंग ऑन सी लैंग्वेज है ना, ठीक है, या कोई भी लैंग्वेज पे, तो आई थिंक फ्लो चार्ट को प्रोग्राम में कन्वर्ट करना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, है ना। तो बट यस सर। फ्लो चार्ट कौन बना रहा है, जिसने डिजाइन डॉक्यूमेंट्स तैयार किया, ठीक है, उसने फ्लो चार्ट बना के दिया हमको, है ना, ठीक है। तो ये डिजाइन डॉक्यूमेंट्स बनाने वाला थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, एनालिसिस जिसने किया उसको बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है ना। तो बट यस सर। प्रोग्रामर ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो भी चलेगा, अगर आपको सब समझा दिया गया है, सब आपके पास में डिजाइन डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल, यू जस्ट हैव टू ट्रांसलेट इट, ठीक है। तो अगर आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं तो भी आप मेरे ख्याल से आप बना दीजिएगा चीजों को, है ना, ठीक है। तो यस इट सर। हैपेंस लाइक दैट। तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं डाउन द ट्री, ठीक है, तो क्या होता है कम एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ठीक है, इसीलिए बहुत बार ऑर्गेनाइजेशन में आप नीचे से ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तब जाके ऊपर का काम करने के लिए जाते हैं ना। तो बट प्रोजेक्ट में तो ऐसा नहीं होता है, प्रोजेक्ट में तो यू हैव टू स्टार्ट विद द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टास्क, है ना, सबसे कॉम्प्लिकेटेड टास्क से यस स्टार्ट सर। करते हैं, इसीलिए बहुत मतलब प्रोजेक्ट में जाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना, आसान नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर एसआरए शुड बी करेक्ट, रिमेंबर, करेक्ट मतलब आपने सही फीचर्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, सिंपली, है ना, मतलब ये वही फीचर्स होंगे जिसको आपको इंप्लीमेंट करना है, एक्चुअल में इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। देन योर यस एसआरएस सर। शुड बी कंप्लीट, रिमेंबर, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है, मतलब हर चीज होना चाहिए उसके अंदर में, सारा फीचर्स होना चाहिए, ठीक है, तो दिया हुआ है साफ साफ, कंप्लीटनेस ऑफ द एसआरएस इंडिकेट्स एवरी सेंस ऑफ कंप्लीशन इंक्लूडिंग नंबरिंग ऑफ ऑल पेजेस, ठीक है, रिजॉल्विंग, ठीक है, रिजॉल्विंग द टू बी डिटरमाइंड पार्ट्स, ये जैसे लास्ट में आता है ना कि जो जो चीज आपको क्लियर नहीं है उसको आपको डिटरमाइन भी करना है, तो लास्ट पोर्शन रहता है, ठीक है, टू बी एज मच एज एक्सटेंड एज पॉसिबल एज वेल एज कवरिंग ऑल फंक्शनल नॉन फंक्शनल, ये वाला, ठीक है। तो नॉर्मली हमारे पास में दो टाइप का फीचर्स होता है, एक फंक्शनल होता है, एक नॉन फंक्शनल होता है, ठीक है। फंक्शनल मतलब जो कि सिस्टम में चाहिए ही चाहिए, है ना, और वो रोज आप उसको यूज कीजिएगा, ठीक है, दोज आर फंक्शनल फीचर्स। नॉन फंक्शनल मतलब एड ऑन्स, ठीक है, जैसे सिक्योरिटी, बैकअप, ये सब सब क्या नॉन फंक्शनल फीचर्स जो हमने अलग से डाल दिया थोड़ा सा वैल्यू लाने के लिए वहां पे ना, ठीक है। अगेन कुछ यस परफॉर्मेंस सर। रिक्वायरमेंट हो सकता है एंड मेनी अदर थिंग्स, ठीक है। जैसे कल हम लोग कैसे एक छोटा चीज डिस्कस कर रहे थे जावा में कि यस सर। अगर मैं एस्ट्रिस्क कर देता हूँ, ठीक है, इफ आई एम राइटिंग एस्ट्रिस्क, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम सारा का सारा क्लास को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली कंपाइलेशन टाइम में कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज कंपाइलेशन टाइम में इट्स ओनली अ लाइन, दैट्स ऑल, ठीक है, बिकॉज कंपाइलेशन में यहाँ यस पे सर। ट्रांसलेशन होता है, नथिंग मच, है ना, ठीक है। बट जब रन यस होगा सर। प्रोग्राम, है ना, ठीक है, तब क्या होगा, ठीक है, तब वो पूरा का पूरा क्लास को मेमोरी में लाया जाएगा, जितना क्लासेस है, ठीक है, तब सबका सबको अगर मेमोरी में लाया जाएगा देन ऑब्वियसली सम सॉर्ट ऑफ मतलब ज्यादा स्पेस हमको जरूरत पड़ेगा वहां पे, ठीक है ना, और वो लाने का समय भी लगेगा वो सबको, ठीक है, तो लाने में हो सकता है ज्यादा समय लग जाए, ठीक है। तो हालांकि ये फ्रैक्शन होगा, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मतलब जिस टाइप का प्रोग्राम अभी हम कर रहे हैं उसमें कोई मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड में काम हो जाएगा, पर देखिए क्लासेस बड़ा भी हो सकता है ना, ठीक है, जैसे फाइल फाइल कैन बी एज स्मॉल एज मतलब 1-2 KB का भी फाइल हो सकता है, ठीक है, इट कैन बी एज बिग एज एक मूवी जो फाइल के अंदर में रहता है, एक मूवी रहता है, तो जीबीज में भी जा सकता है ना, ठीक है। तो उसी यस तरह से सर। जो यस। क्लास आपने बनाया हुआ है वो क्लास का साइज कितना होगा, ठीक है, वो तो डिपेंड करता है प्रॉब्लम के ऊपर में, ठीक है। तो छोटा प्रॉब्लम है तो वहां हमारा क्लास का साइज ऑब्जेक्ट का साइज छोटा सा होगा, बट अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम है तो द साइज ऑफ द क्लास में भी वेरी बिग एक्चुअली, ठीक है, तो अब उसको लाना, ठीक है, उस पर काम करना इट में भी रियली डिफिकल्ट है ना, ठीक है। तो अब उससे हो सकता है परफॉर्मेंस हमारा हैम्पर हो, ठीक है, उससे परफॉर्मेंस में असर पड़ सकता है, ठीक है, ठीक है, लाइक दैट। तो वो सब चीज भी ध्यान देना यस सर। पड़ता है हम लोग को एप्लीकेशन के अंदर में, है ना। तो कंप्लीटनेस, यस। तो एवरीथिंग मतलब दोनों फंक्शनल एज वेल एज नॉन फंक्शनल फीचर्स दोनों आपको यहाँ पे ठीक से दिखाना याद रखिएगा। सर हाँ। कंप्लीटनेस में नहीं मतलब क्लियर नहीं हुआ कंप्लीटनेस मतलब से एक एग्जांपल के साथ बताते ना सर, जैसे प्रोजेक्ट में किस किस चीज को मतलब नहीं जैसे इंक्लूड इसी को करेंगे देख सर। लीजिए ना, इसी को देख लीजिए, ये जो हम टेबल ऑफ कंटेंट में जाते हैं एक बार, तो जैसे ये देखिए ये एक तरह से कंप्लीट एसआरएस है, तो यहाँ पे जो जो टॉपिक्स दिया हुआ है यू हैव टू मतलब प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक, है ना। जैसे देखिए अभी ये जो है हमारा प्रोडक्ट फंक्शन, ये हमारा फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो गया ये वाला, है ना, ठीक है, दीज आर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, मतलब जो एक्चुअली
सॉफ्टवेयर करेगा, जैसे हॉस्टल वाला सॉफ्टवेयर, वो क्या करेगा, वो हॉस्टल्स को रजिस्टर करेगा, ठीक है ना, उनका रूम एलोकेशन करेगा, उनका बिलिंग करके देगा, ठीक है, जो बिलिंग करना होगा वो देगा, मेस का बिल वगैरह बना के देगा, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है सब फंक्शनल फीचर्स का एग्जांपल है, ठीक है। नॉन फंक्शनल फीचर्स मतलब जिसका डिमांड नहीं किया गया था एक्चुअली में, या जो रियल लाइफ में उस सॉफ्टवेयर को पार्ट नहीं होगा। जैसे सिक्योर बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास में बहुत सारे चॉइसेस है, या तो हम यूजर नेम पासवर्ड रख सकते हैं, या कोई बायोमेट्रिक से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना, या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में डाल सकते हैं ना। दीज थिंग्स आर एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट एक्चुअली, ठीक है। ये फंक्शंस में नहीं मांगा गया था, ठीक है, फंक्शंस में नहीं मांगा हुआ था, लेकिन मतलब हमने प्रोडक्ट को सिक्योर बनाने के लिए सबका काम किया, ठीक है। अगेन जैसे वो बैकअप का प्रोसेस मैंने बोला, ठीक है, कि बैकअप वो लोग ने मांगा नहीं, और कैसे बैकअप करना है वो लोगों को कुछ पता नहीं, ठीक है ना, तो वील हैव टू गिव दोस फीचर्स, ठीक है। तो ये सब जितना एक्स्ट्रा फीचर जो हम लोग दे रहे हैं वो सब नॉन फंक्शनल फीचर्स है, विच विल कम हियर, ठीक है, वो यहाँ पे आ रहा है, देखिए नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जिसको कैटेगराइज किया गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो कुछ कुछ फीचर्स ऐसा आप इंप्लीमेंट करेंगे जो परफॉर्मेंस के लिए होगा, ठीक है। तो अब ये उनको जैसे मान लीजिए ना कि अगर हमको हमारा ये डेटाबेस से डेटा रिट्राइवल फास्ट करना है ना, ठीक है, तो देयर आर मेनी ऑप्शंस दैट यू कैन यूज, ठीक है। अगर आपके पास में सिंपल सिनेरियो है तो इंडेक्सिंग कैन बी एन आंसर टू इट, ठीक है। इंडेक्सिंग से आप आराम से कर सकते हैं, विच इज अ क्लासिक एंड सिंपल एसक्यूएल टेक्निक, है ना, उससे आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा बड़ा सिनारियो है जहाँ पे आपको ज्यादा डेटा के साथ में काम करना है, ठीक है, तो वहां पे आजकल एक मॉडर्न अप्रोच यूज होता है कैशिंग करके, ठीक है, डेटाबेस कैशिंग, है ना। तो ये आजकल मतलब जब आप फ्रेमवर्क्स वगैरह में काम करते हैं तो वहां पे भी आता है ये, ठीक है, डेटाबेस CASHIG कैशिंग करके, है ना, ठीक है। तो देखिए स्प्रिंग बूट करके वहां पे लिखा भी था, तो देखिए तो जैसे मैंने किया ये अमेजॉन AWS भी आ गया, तो दिस इज समथिंग बिगर, ठीक है ना, बिगर, है ना। तो देखिए इज द प्रोसेस यस सर। इंक्लूडिंग द डिजाइन ऑफ अ कंप्यूटर एप्लीकेशन विच जनरेट वेब पेजेस ऑन डिमांड, देखिए, ठीक है, बाय एक्सेसिंग बैकएंड या जो भी है ना इस तरह से, ठीक है। तो देखिए व्हाट इज यस डेटाबेस सर। कैश एंड हाउ डज वन यूज इट। तो ये आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होते जा रहा है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये आपका सर्चिंग टाइम बहुत कम कर देता है, ठीक है, बहुत कम कर देता है। बट अगेन मतलब छोटा मोटा प्रॉब्लम्स में इसका कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है, छोटा प्रॉब्लम में ये हेडेक ही हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। बट इफ यू हैव सब्सटैंशियली बिगर प्रॉब्लम, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेरीज होता है, इंक्वायरीज होता है, रेलवे का सिस्टम हो गया ना, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंक्वायरीज होता है अगर, तो वहां पे क्या है, इवन फ्लिपकार्ट एंड ऑल दोस थिंग्स दे मस्ट बी यूजिंग दिस, ठीक है, बिकॉज फ्लिपकार्ट में हमेशा आप देखिए कोई ना कोई तो लगा ही रहता है ना, कोई ना कोई प्रोडक्ट ढूंढते रहता है, ठीक है। तो दे यस मस्ट बी यूजिंग दिस डेटाबेस कैशिंग, है ना, ठीक है। तो अब देखिए आपका कस्टमर कभी जानेगा इसके बारे में, या वो मांगेगा कभी भी कि मुझे डेटाबेस कैशिंग का फैसिलिटी दीजिए या मुझे इंडेक्सिंग लगा के दीजिए, दे डोंट नो अबाउट दिस, ठीक है। उन वो आपको बोलेंगे मुझे परफॉर्मेंस चाहिए, ठीक है, दे विल टेल यू दैट आप मुझे परफॉर्मेंस चाहिए, ठीक है ना, हाउ यू गिव इट इट्स अप टू यू, ठीक है, इट्स अप टू यू, है ना। तो ये सबको नॉन फंक्शनल मतलब ये वहां पे जो फ्लोर पे जो बिजनेस वाले फ्लोर पे जो होगा उसको किसी को नहीं पता इसके बारे में कि ये क्या हो रहा है नहीं हो रहा है बोल के, ठीक है ना। तो दोज आर नॉन फंक्शनल यस सर। एक्चुअली में। तो ये सब में यस आता सर। है, जैसे परफॉर्मेंस का रिक्वायरमेंट हो सकता है, सेफ्टी का रिक्वायरमेंट हो सकता है, सिक्योरिटी का रिक्वायरमेंट हो सकता है ना, ठीक है, दीज थिंग्स, है ना। यस सर। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हो सकता है, ठीक है। तो अगेन कुछ कुछ पर्टिकुलर बिजनेस रूल्स लगाने के लिए आपने कुछ दिया होगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ना कि मतलब आपने कोई ऐसा मॉड्यूल बनाया यहाँ पे जो ये काम करता है कि जैसे मान लीजिए आजकल ये कैश ट्रांजेक्शन लिमिटेड है 20,000 तक की, ठीक है। तो 20,000 के ऊपर आपको कैश ट्रांजेक्शन लेना ही नहीं है, ठीक है। तो वो असल में कोई फंक्शनल फीचर नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन आपसे मांग नहीं रहा है, ठीक है, फंक्शन है डिपॉजिट वहां पे, ठीक है, या पेमेंट मान लीजिए रिसीट है ना, दिस इज द फंक्शन, ठीक है। बट आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे से एक बिजनेस रूल था वहां पे, तो आपने उसको मतलब वैलिडेट कर दिया ऐसे करके कि अगर कोई 20,000 से ज्यादा का पेमेंट कैश से कर रहा है तो आपको अलाउ नहीं करना वहां पे, ठीक है, उसको अलाउ नहीं करना है। तो दैट विल कम समवेयर अंडर दिस, ठीक है, यहाँ पे आएगा ना, बिजनेस रूल्स के अंदर में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से यस सर। आपको जानकारी है, आपको ये सब सब कॉलम्स को फिल कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो दैट विल मेक योर SRS कंप्लीट एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे हमने बोला आप प्रोडक्ट फंक्शंस तो लिखिएगा ही लिखिएगा, आपको यूजर्स के बारे में भी यहाँ पे लिखना है, कौन कौन यूजर्स होगा और किस टाइप के यूजर्स है, यू हैव टू राइट दैट, ठीक है। यू हैव टू मेंशन द यस सर। रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों कहाँ चलेगा ये। यू हैव टू मेंशन द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्ट्रेंट्स आल्सो एक्चुअली, ठीक है। मतलब कुछ चीज आपने सोच के रखा हुआ है जो होना चाहिए वहां पे, ठीक है, बट ड्यू टू सम रीजन वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आइदर, ठीक है, आइदर जिस टाइप का डिजाइन आप यूज कर रहे हो उसके कारण प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे देयर मेनी थिंग्स है ना जो आपका मान लीजिए रिलेशनल मॉडल में सपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। फॉर दैट यू नीड सम अदर मॉडल, बट यहाँ पे मतलब मस्ट है कि आपको रिलेशनली यूज करना है, ठीक है, यू कैन नॉट यूज समथिंग एल्स, ठीक है। तो अब वो कॉन्स्ट्रेंट कर रहा है ना उस पर्टिकुलर फीचर को, आप तो इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। या हो सकता है इंप्लीमेंटेशन के टाइम में जैसे आपके पास में हार्डवेयर का कमी है कहीं पे, ठीक है, तो बट आपका जो ये प्रोडक्ट है इसको हार्डवेयर चाहिए, ठीक है, बिना अच्छा हार्डवेयर का ही नहीं चलेगा, बट आपके पास में अब कॉन्स्ट्रेंट है कि नहीं एग्जिस्टिंग हार्डवेयर में ही इसको आपको डालना है, यू कैन नॉट आस्क फॉर न्यू हार्डवेयर, ठीक है।
तो आप उस फीचर को नहीं दे पाएंगे, ठीक है, यू वोंट बी एबल टू गिव सच फीचर्स, रिमेंबर, ठीक है। जैसे सर एग्जांपल डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, सर इसका मतलब क्या हुआ सर, कांस्टेंट जो साइड हो गया, मतलब कि जो पॉसिबल नहीं है, मतलब अभी मतलब मतलब अभी मतलब लिमिटेशन हो है, नहीं कोई पा ना कोई, हाँ, कोई ना कोई फैसिलिटी है जो आपको नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आप कोई फीचर को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे आप देखिएगा कि मान लीजिए एक छोटा सा कोई बैंक टाइप का चीज है, उसका आप सॉफ्टवेयर रेडी कर रहे हैं, ठीक है, बट द बैंक इज वेरी स्मॉल एक्चुअली, ठीक है, दे कांट अफोर्ड, मतलब बहुत ज्यादा चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता है वो, ठीक है, या उसका ब्रांचेस है अलग अलग जगह, और रूरल में है, मान लीजिए एकदम है रूरल में ब्रांचेस है। तो अभी जैसे उसको पासबुक प्रिंटिंग के लिए एक स्पेशल टाइप का प्रिंटर चाहिए, जो सिर्फ पासबुक प्रिंट करेगा, दूसरा टाइप का काम नहीं करेगा, है ना, ठीक है, और दूसरा टाइप काम ही नहीं करेगा। तो अब कंपनी आपको बोल रहा है नहीं, हम एक जनरल पर्पस प्रिंटर रखेंगे सब जगह, ठीक है, कि जिससे हमारा मतलब ये पासबुक भी प्रिंट हो और ये भी हो जाए। नाउ दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो पासबुक प्रिंटिंग के लिए आपको पासबुक प्रिंटर ही चाहिए, ठीक है। तो आप उसको बोलेगा तो ठीक है, तो फिर हम पासबुक प्रिंटिंग नहीं देंगे, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट प्रिंटिंग देंगे, बिकॉज स्टेटमेंट तो नॉर्मल प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, A4 साइज में, है ना, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल प्रिंटर में पासबुक तो नहीं जाएगा, वो तो अटक जाएगा अंदर जाएगा तो, ठीक है। हम्म। नॉर्मल प्रिंटर तो उतना मोटा पेज कभी लेगा भी नहीं, वो बुक थोड़े लेगा अंदर में वो, ठीक है। तो पासबुक अच्छा। प्रिंटर बना रहता है उस पर्पस के लिए ना, ठीक है ना, कि वो पासबुक उसके अंदर में जाएगा और प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हम स्टेटमेंट दे सकते हैं, बट वी कैन नॉट यूज, तो आ गया ना आखिर, वो पासबुक प्रिंटिंग का फैसिलिटी हम दे ही नहीं सकेंगे, ठीक है। हमको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा बाय अनदर फीचर कॉल्ड स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट से हमको रिप्लेस करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो वो सब चीज आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, है ना, ठीक है, ये डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टेंट में, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसा हो सकता है जो डिजाइन के वजह से, मतलब जिस टाइप का आप ये जो भी आप ये यूज कर रहे हैं, मतलब प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, जो भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके वजह से दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। जैसे रिलेशनल मॉडल, इट्स एक्चुअली टाइप ऑफ डिजाइन ओनली, है ना, देखा जाए तो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, या मान लीजिए प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना, ठीक है। तो आप कोई पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग मॉडल यूज कर रहे हैं, वहां पे कुछ चीजें बहुत मुश्किल हो जा रहा है करने के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है, तो ऑब्वियसली आप तो मना करिएगा कि नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट, है ना, ठीक है। तो इसके लिए हमको दूसरा कुछ यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे यस। एग्जाम्पल के तौर पे है ना, कि आप फ्रेमवर्क का, अब जैसे मैंने एक चीज लिख के रखा हुआ है पेपर पे अभी, ठीक है, कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, रेस्ट एपीआई, ठीक है, यूजिंग प्लेन PHP, ठीक है। तो मुझे वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो बिल्ड अ सिंपल, ये देखिए इन PHP ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बता रहा है कि किस तरह से ये काम होगा, है ना, ठीक है। तो इफ इट इज यस। सक्सेसफुल, मैं फिर आपके साथ भी डिस्कस करूंगा इसको, ठीक है। तो इसका जावास्क्रिप्ट पार्ट तो सेम होगा जो हम लोग अभी लारावेल में करते हैं। तो देखिए रेस्ट एपीआई से क्या होता है ना, ठीक है, यू कैन क्रिएट हाइब्रिड एप्स एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो HYBRID हाइब्रिड APPS एप्स, है ना, ठीक है। तो आजकल ये काफी पॉपुलर हो रहा है टर्म, है ना। तो देखिए हाइब्रिड एप्स आर एसेंशियली वेब एप्स, ठीक है। उसके बाद में दैट हैव बीन पुट इन नेटिव ऐप शेल करके, है ना, ठीक है। once they are downloaded, ठीक है, from an app store and installed locally, the shell is able to connect to whatever capabilities the mobile platform provides through a browser, ठीक है, that that's embedded in the app actually, ठीक है। तो अभी क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए आजकल जो फ्लिपकार्ट वगैरह हमारा सब चीज है ना, दे आर नथिंग बट दे आर दिस, ठीक है, हमारा वो हाइब्रिड एप्स है एक्चुअली, ठीक है, दे आर हाइब्रिड एप्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है। जो हमारा फ्लिपकार्ट है या अमेजोन है, ये सब चीजें है ना, ठीक है, दे आर हाइब्रिड एप्स, रिमेंबर। तो असल में क्या हो रहा है कि वो सब कहीं ना कहीं वेब एप्स को ही क्या कर रहा है, वो अपने अंदर में दिखाने का कोशिश कर रहा है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। एंड थ्रू जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट और HTTP जो प्रोटोकॉल है उसके थ्रू क्या करता है, उसके थ्रू काम करता है ये, है ना, ठीक है। तो इसका जो यस सर। क्लाइंट साइड होगा, जो जावास्क्रिप्ट होगा, ठीक है, वो तो हम सेम यूज कर सकते हैं, बट क्या PHP में पॉसिबल है कि हम, ठीक है, ये रेस्ट एपीआई को इम्प्लीमेंट कर सके एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे यस तो सर। कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कि है ऐसा करके, तो आई ट्राई दिस, ठीक है, आई ट्राई दिस एंड इट शुड बी सिंपल, आई थिंक इट शुड नॉट बी दैट, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट एंड कंज्यूम सिंपल रेस्ट एपीआई इन PHP, ठीक है। तो आई ट्राई दिस, ठीक है, कि किस तरह से ये काम होगा, तो मैं बनाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद में मैं शेयर करूंगा इस चीज को, है ना, ठीक है। तो रेस्ट एपीआई इज नथिंग, मतलब अगर आप कोई डेटा को ऐसे करके शेयर कर सके ना, ये जेसॉन है, ठीक है, जेसॉन में अगर आप शेयर कर सके तो हो गया, ठीक है, दैट इज रेस्ट एपीआई, ठीक है। और उसके बाद में उसको हम जावास्क्रिप्ट से रीड कर सकेंगे, या कहीं से भी कोई भी टाइप से हम उसको रीड कर सकेंगे, मतलब ये HTTP प्रोटोकॉल से क्या करेंगे, हम रीड कर सकेंगे उसको, ठीक है। तो आई शो यू दिस, ठीक है। तो इसका दिखाने का मैं कोशिश करूंगा। तो यही 4 मेथड होता है जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट, है ना, ठीक है। तो अब देखिए, अब मान लीजिए, ठीक है, कि ये चीज मेरा फ्रेमवर्क से आसानी से हो जाता है, ठीक है। एंड अगर मैं
प्लेन यूज कर रहा हूँ, प्लेन पीएचपी यूज कर रहा हूँ, इट इज मेकिंग इट डिफिकल्ट एक्चुअली, है ना, ठीक है, तो शायद हम नहीं करना चाहेंगे ना उसको, तो ये तो डिजाइन हो गया ना, ठीक है, प्लेन पीएचपी यस सर। वर्सेस द फ्रेमवर्क है, ठीक है, तो ये डिजाइन हो गया। तो हमको मतलब मुझे आ रहा है इसको इससे करने के लिए, ठीक है, फ्रेमवर्क से करने के लिए, बट आई डोंट नो हाउ सर टू डू इट इन, हाँ बोलिए बोलिए। सर ये डिजाइन में यहाँ पे मतलब ये प्लेन पीएचपी वर्सेस जो अभी आप जो लाइन बोले थे उसको रिपीट कर देंगे सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो जैसे देखिए तो वो ये, डिजाइन से हाँ कैसे हाँ, मतलब, वो तो सर मेरा मतलब काम मतलब करना हुआ, वो कोड लिखेंगे ना सर, वो डिजाइन से कैसे लिंक करती है नहीं सर? नहीं देखिए जैसे ये हमारा ये क्या बोलते हैं जो फ्रेमवर्क्स है, फ्रेमवर्क्स है क्या असल में, फ्रेमवर्क इज नथिंग बट अ पर्टिकुलर वे ऑफ डिजाइनिंग योर प्रोग्राम, है ना, और तो कुछ नहीं है वो, यस ठीक है, सर। यस ठीक सर। है, यस सर। वो तो जैसे अभी लारावेल आप कीजिएगा तो पीएचपी है, ठीक है, आप जेंगो कीजिएगा तो यस सर। पाइथन है, ठीक है, बट पाइथन किसी है। ने एक पर्टिकुलर वे में आपको बोला है प्रोग्राम लिखने के लिए, जब लारावेल में जाएगा तो आपको उसका नियम फॉलो करना पड़ेगा ना, यू कैन नॉट यूज योर रूल्स नाउ, ठीक है, आप नॉर्मल यस सर। पीएचपी रूल्स थोड़ा ना यूज कीजिएगा वहां पे, अब आपको उसका मतलब आप लिख रहे हैं पीएचपी, ठीक है, बट यू विल हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू द फ्रेमवर्क, ठीक है, जैसे फ्रेमवर्क बोल रहा अकॉर्डिंग टू है लारावेल। करके, हाँ अकॉर्डिंग टू लारावेल आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो एक नया डिजाइन यस बन सर। गया ना वहाँ पे, ठीक है, यस सर। ये एक डिजाइन हो गया, और एक मतलब बेसिक डिजाइन हो गया, मतलब जो पीएचपी है उसमें आप अपना अपना डिजाइन बनाते हैं, अगर आपको कोर पीएचपी आता है तो यू आर क्रिएटिंग योर ओन डिजाइन, अगेन द सेम डिफरेंसेस बिटवीन बूटस्ट्रैप एंड सीएसएस आल्सो, ठीक है, तो जब आप कोर सीएसएस लिखते हैं तो आप तो जो मर्जी वो लिख सकते हैं ना, ठीक है, पूरा आपके हाथ में है, ठीक है, लेकिन जब बूटस्ट्रैप यूज करते हैं तो क्या आप कुछ भी लिख दीजिएगा वहां पे ना, उसी के हिसाब से लिखना पड़ेगा, जैसे वहां पे सर बताया बूटस्ट्रैप के हिसाब से। है ना, उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा, तो बूटस्ट्रैप ने एक डिजाइन प्रेजेंट कर दिया आपको एक्चुअली, ठीक है, दे हैव गिवन यूर डिजाइन, ठीक है, और उस डिजाइन के हिसाब से आपको चलना है, ठीक है, तो अगर आप बूटस्ट्रैप को फॉलो कीजिएगा तो कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट रहेगा ना, आप पूरा फ्लेक्सिबल तो यस नहीं सर। लिखेगा, ठीक है, आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, है ना, ठीक है, यू हैव टू वर्क एज पर दैट, रिमेंबर, ठीक है, यू कैन नॉट बी वेरी मच फ्लेक्सिबल, अगेन देखिए मेरे पास बहुत सारा एग्जांपल है इसका, ठीक है, जैसे अगर हम प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते हैं सी में, दिस इज अ वेरी बेसिक एग्जांपल, ठीक है, तो क्या मैं यस स्क्रीन में सर। कहीं पे भी लिख सकता हूँ, इफ आई एम यूजिंग प्रिंट एफ, ठीक है, कैन आई राइट एनीवेयर ऑन द स्क्रीन, जैसे मुझे अगर यहाँ पे आके लिखना है, मतलब नॉर्मली प्रिंटफ क्या करता है, नेक्स्ट आउटपुट बफर, मतलब नेक्स्ट आउटपुट जहां पे करना है वहां पे ये लिखना चालू करता है ना, ठीक है, तो इसको यस हम सर। एब्सोल्युटली तो कहीं पे भी उठा के नहीं लेके जा सकते, जैसे हमारा इसमें होता नहीं था, सर। क्या नाम है, टर्बो सी प्लस में आप गो टू एक्स वाई का यूज कर सकते थे, ठीक है, तो गो टू एक्स वाई क्या करता था, आपका जो आउटपुट बफर है उसका कोऑर्डिनेट सेट कर दिया था, अगर आपने यहाँ पे लिख दिया गो टू एक्स वाई, ठीक है, 100 पिक्सल्स कॉमा, ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम्स में होता था, नॉट पिक्सल एग्जैक्टली, और आपका जो स्क्रीन होता था वो 80 कॉलम बाय 60 कॉलम में डिवाइडेड होता था, तो एनी फिगर यू हैव टू यूज बिटवीन दैट, है ना, 80 कॉलम बाय 60 कॉलम को आपको यूज करना पड़ता था, और तो सर मुझे उसी मतलब पर्टिकुलर कॉलम में जाके वो प्रिंट कर देगा? हाँ लिख देगा, ठीक है, जैसे मुझे अभी 40 बाय 40 पे जाके लिखना है, ठीक है, तो वो 40 बाय 40 से स्टार्ट कर देगा जाके लिखना, ठीक है, तो ये वो कोऑर्डिनेट सेट कर दिया था, मतलब बिफोर नेक्स्ट प्रिंटफ आपको ये लिख देना होता था, ठीक है, और फिर प्रिंटफ यस। का कोऑर्डिनेट वो जाता वहां पे जाके टाइप कर देता था, ठीक है, तो बट है ना, ये चीज अब देखिए, अब विंडोज में तो आप कैसे करेंगे पता नहीं, बट हमारा लिनक्स का शेल अलाउ करता है, ठीक है, तो देयर सर्टेन थिंग्स यू कैन डू इन लिनक्स एक्चुअली, ठीक है, तो इसलिए लिनक्स में सी का प्रोग्रामिंग और इंटरेस्टिंग है अगर आप डीपली जाएंगे तो, है ना, तो जैसे यहाँ पे एक बार यस लिखते सर। हैं हम लोग, ठीक है, कि मान लीजिए पी आर आई टी प्रिंट लाइन इन सी, ठीक है, एट पी आर टी एस एल पर्टिकुलर, ठीक है, पोजिशन, ठीक है, पोजिशन ऑन स्क्रीन, ठीक है, तो अब ये तो क्या दिखा रहा है पता नहीं, ठीक है, गिवन पोजीशन ये वाला होगा, तो अब देखिए वहाँ पे सेट एक्स वाई करके तो कुछ दिखा रहा है, और देखिए यहाँ पे भी ये लाइब्रेरीज यूज कर रहे हैं, देखिए विंडोज डॉट एच एंड ऑल दो थिंग्स, ठीक है, एंड आई थिंक ये वो या तो टर्बो सी प्लस होगा या समथिंग समथिंग दे आर यूजिंग, है ना, ठीक है, तो टर्बो सी प्लस तो नहीं है, आई एन टी बी एन वगैरह लिखा हुआ है, मतलब ठीक है, मीजी डब्ल्यू, बट दे आर यूजिंग समथिंग कॉल्ड विंडोज डॉट एच करके यहाँ पे ना, ठीक है, तो इसके बारे में और पता करना पड़ेगा, लेकिन हम स्पेसिफिकली लिखते हैं लिनक्स, ठीक है, ठीक है, यहाँ देखते हैं आप, मेरे ख्याल से कुछ दूसरा सोल्यूशन आएगा, ठीक है, तो ये तो बेकार है ये वाला, तो गो टू एक्स वाई यहाँ पे, या तो ये अपना से फंक्शन बनाया होगा गो टू एक्स वाई का, ठीक है, तो जैसे ये तो डायरेक्टली गो टू एक्स वाई यूज कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना, दिस वाज देयर इन, और ये सी ओ डॉट इज यूज किया, ये तो विंडोज है, ठीक है, दिस इज विंडोज है, ठीक है, दिस इज विंडोज, और ये पूरा विंडोज का ही है, ठीक है, मैंने लिनक्स लिखा बट ये विंडोज बता रहा है मुझे, ठीक है, ये लिनक्स में लिखा था, तो यूनिक्स, I'm trying to upload a file, some text,
तो ये तो खैर दूसरा चीज हो गया, ये तो एक लाइन का बात हो गया, ये तो अलग चीज हो गया यहाँ पे, ठीक है, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। तो नहीं, यहाँ पे तो कुछ इस तरह का नहीं मिला, तो आई हैड सीन समवेयर, ठीक है, मिल जाएगा वो कुछ ये कमांड लाइन से, ठीक है। तो यहाँ पे एक और लाइब्रेरी का नाम दिया, एन कर्सेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट दिस आर लाइब्रेरीज अगेन, ठीक है। दीज आर लाइब्रेरीज, बट मैं बोल रहा हूँ कि स्क्रैच से करना है हमको, लाइब्रेरी यूज नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए पहले बोल रहा है कि इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है, इसको इंस्टॉल करने के बाद में आप, ठीक है, इस तरह से देखिए मूव ये सब यूज करके आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, लिनक्स में आता है, नॉट बैड, ठीक है, कैन यूज दैट आल्सो, ठीक है, यू कैन यूज दैट आल्सो, बट इट्स पॉसिबल, ठीक है, इट्स पॉसिबल कुछ स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करके, है ना, ठीक है। SHEL शेल ऑन शेल कैरेक्टर, CHARSETERS कैरेक्टर्स, ऐसे में कुछ लिखता हूँ, तो यूनिक्स शेल प्रोग्रामिंग आ गया ये तो, ठीक है, कुछ और ना, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड कोडिंग, नहीं ये तो फिर उस पूरा शेल में चला गया ये सब, ठीक है, ओके फाइन, अल्फाइन तो मैं बता दूंगा और भी, है ना, ठीक है। तो बट मैं देखा हुआ था उसको, ढूंढने से सही ढंग से ठंडा दिमाग से मिल जाएगा वो, तो आई हैड सीन इट, ठीक है, कि कुछ कैरेक्टर्स इस्तेमाल करने से क्या होगा कि हम, ठीक है, ये प्रिंट का इस्तेमाल करके हम लोग स्पेसिफिकली जा सकते हैं, एक पर्टिकुलर लोकेशन में जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं एक्चुअली में ना, ठीक है। यस सर। तो देखिए, तो अब ये सब क्या है, सब तो डिजाइन ही है ना एक तरह से, कि मतलब यस अगर नॉर्मल प्रिंटफ जितना हमको फैसिलिटी देता है उससे वो काम नहीं होगा, ठीक है, विल हैव टू यूज सम मेथड, ठीक है, उसके बाद में वो काम करना पड़ेगा या दिखेगा, ठीक है। तो चलिए, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन, कंप्लीटनेस, मतलब आपको ये पूरा का पूरा एक तरह से कंप्लीट करना पड़ेगा, ये जो लिखा हुआ है ना, ठीक है, जैसे एवरीथिंग, यूजर इंटरफेसेस क्या क्या होगा, ठीक है, हार्डवेयर इंटरफेसेस क्या क्या होगा, सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस क्या क्या होगा, एवरीथिंग यू हैव टू कंप्लीट सिंपली अभी, है ना, हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी, है ना, तो रिक्वायरमेंट्स इन एसआरएस आर शेड टू बी कंसिस्टेंट इफ देयर आर नो कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन एनी सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। देखिए बहुत सारा यहाँ पे इंटर रिलेटेड होगा, जैसे यहाँ पे देखिए आपने प्रोडक्ट फंक्शंस लिखा हुआ है और नीचे में सिस्टम फीचर्स है, ठीक है। तो सिस्टम फीचर्स में, ठीक है, वही चीज आता है जो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है, कोई खास अलग चीज नहीं आता है, ठीक है। तो असल में फंक्शंस और फीचर में थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। फंक्शंस आर एक्चुअली दोज थिंग्स व्हिच वर डिमांडेड बाय द यूजर, रिमेंबर, ठीक है, ये मेरे हिसाब से जो मैंने डिफरेंसेस निकाला है वो है। तो आप यहाँ पे ढूंढ भी सकते हैं फंक्शंस वर्सेस फीचर्स, देखिए ना, ये मिलेगा भी एकदम कॉमनली कि क्या होता है, ठीक है। तो फंक्शन डिस्क्राइब व्हाट समथिंग डज, ठीक है, इट इज गोल बेस्ड, फॉर एग्जांपल दिस फीचर्स आर टूल्स दैट दैट अकम्प्लिश द फंक्शंस, रिमेंबर, ठीक है। जैसे यस सर। किसी ने आपसे मांगा फीचर, ठीक है, कि मुझे ये करना है, मतलब एक हॉस्टलर को रजिस्टर करना है अपने सिस्टम में, है ना, ठीक है। तो अब फीचर का नाम न्यू हॉस्टलर हो सकता है, ठीक है, मतलब फीचर का नाम न्यू हॉस्टलर हो सकता है जिससे कि आपने वो फंक्शन को अचीव किया, ठीक है, वो जो हॉस्टल को रजिस्टर करने का फंक्शन को अचीव किया एक्चुअली में, ठीक है। इट मे बी लाइक दैट, कोई बिलिंग मांग रहा है, ठीक है, कोई बोल रहा है मुझे बिलिंग का फीचर चाहिए यहाँ पे, तो कोई नेसेसरी थोड़ी नहीं कि आप फीचर का नाम बिलिंग दीजिएगा, वहां पे जो फंक्शन है वो मांग रहा है कि यहाँ से बिल निकल जाना चाहिए बोल के, ठीक है। तो आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए, ठीक है, वहां पे न्यू बिल का नाम दे दिया हमने, ठीक है, या क्रिएट बिल नाम दे दिया हमने, ठीक है, इस तरह से फीचर का नाम दे दिया जिससे कि क्या होगा, बिलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो बिलिंग इज समथिंग, या जो फंक्शन से इट इज रिलेटेड टू रियल लाइफ, ठीक है, मतलब जो काम आपको करवाना है एक्चुअली में, काम का नाम, ठीक है, दैट इज फंक्शन, ठीक है। बट उस काम को करवाने के लिए जो फीचर बनाया गया है, ठीक है, जैसे एग्जांपल है ना, हमको क्या चाहिए, हमको एक डॉक्यूमेंट, मतलब एक लेटर है, लेटर का हमको एक कॉपी चाहिए पेपर पे, ठीक है। तो उसको अभी हम लोग क्या बोलेंगे, उसको कैसे करके, मतलब ये पूरा जो ये फंक्शन है ना हमारा, मतलब वी वांट अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ अ लेटर, ठीक है। तो वहां पे आप देखिएगा हमको बहुत सारा फीचर्स यूज करना पड़ेगा कंप्यूटर का, ठीक है। तो हमको मतलब टाइप करने का फीचर यूज करना पड़ेगा, हमको फॉर्मेटिंग का फीचर यूज करना पड़ेगा, एंड देन प्रिंटिंग का फीचर, देखिए 3 फीचर यूज करके हम लोग ने क्या किया, हमने वो फंक्शन को अचीव किया है ना, ठीक है। फंक्शन वाज, ठीक है, टू गेट अ प्रिंटेड लेटर एक्चुअली, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, है ना। तो नॉर्मली फंक्शंस आपको क्लाइंट बताएगा, ठीक है, फंक्शंस आपको क्लाइंट बताएगा, फीचर्स यू विल हैव टू डिसाइड, ठीक है, यू विल हैव टू डिसाइड कि वो जो फंक्शंस वो बता रहा है कि उसको हम लोग किस किस नाम से यहाँ पे इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं ना, ठीक है, दैट इज व्हाट यू हैव टू से, ठीक है। तो अब ये दोनों रिलेटेड होगा, याद रखिएगा, ठीक है, प्रोडक्ट फंक्शंस एंड सिस्टम फीचर्स विल बी रिलेटेड, रिमेंबर, ठीक है। तो सिस्टम फीचर्स इसी के हिसाब से होना चाहिए, जो फंक्शंस मांगा गया उसी के हिसाब से हमको ये बनाना पड़ेगा, ये नहीं कि फंक्शन कुछ और मांगा गया तो फीचर्स हम कुछ और बनाते जा रहे हैं ना, ठीक है। सर तो फीचर्स फंक्शन जो सर क्लाइंट मतलब मुझे परफॉर्म मांगा, कराने हाँ के लिए आपसे मांगा, बोलेगा। हाँ। हाँ। और सर फीचर्स क्या है जो सर मतलब उस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मतलब फीचर्स फिर मतलब कैसे उसको हम एक्सप्लेन करेंगे सर? फीचर्स मतलब मतलब जैसे अभी फंक्शन तो बोला गया ना टूल्स, अच्छा जैसे देखिए मान लीजिए ना कि
मतलब जैसे अभी हमने बोला कि जैसे वर्ड से हम लोग को डॉक्यूमेंट निकालना है, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट निकालना है यस तो सर। आप कौन कौन सा फीचर यूज कीजिए, फीचर्स आर दीज थिंग्स है ना, ये जो यहाँ पे मिलता है हम लोग को, ये सब फीचर्स हो गया। जैसे आपको क्या करना होगा, न्यू डॉक्यूमेंट में जाना होगा पहले, है ना, ठीक है, एक यस नया सर। डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा, फिर यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, तो कोई जरूरी नहीं सारा फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, टाइपिंग तो आपको यहाँ करना पड़ेगा ना, यहाँ के टाइप करना पड़ेगा, ठीक है, यू विल हैव टू फॉर्मेट इट, फॉर्मेट करने के लिए भी आपको यहाँ से बहुत सारे फीचर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, दीज आर द फीचर्स एक्चुअली, ठीक है, दीज आर द फीचर्स, ठीक है, जो आपने उन फंक्शंस को अचीव करने के लिए क्या किया यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। जैसे यस अभी सर। हमको यस सर। अगर वेब को ब्राउज करना है, ठीक है, वेब को ब्राउज करना है, तो सबसे पहले हमको वेब ब्राउजर बनाना पड़ेगा। नाउ व्हाट आर द फीचर्स दैट वेब ब्राउजर शुड गिव यू, ठीक है, ये सब फीचर्स है, हमको बैक जाने का फीचर मिलेगा, हमको आगे जाने का फीचर मिलेगा, है ना, ठीक है ना, हमको रिफ्रेश सर करने का उसको फीचर इम्प्लीमेंट मिलेगा। करने, सर मतलब फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रोसेस हम मतलब यूज करेंगे या फिर जो इंट्रोड्यूस करेंगे उससे मतलब फीचर्स बोल फीचर्स, सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वेरी करेक्ट है ना, या कल का जो हमारा डिस्कशन था उसके हिसाब से भी फंक्शंस आर लॉजिकल, फीचर्स आर फिजिकल, ठीक है, यस। यस फंक्शंस सर। आर लॉजिकल, फीचर्स आर फिजिकल, है ना, एंड ठीक है, दैट फीचर इज द थिंग, है ना। फिजिकल। तो ओके सर। ऐसे ही करके बहुत सारा यहाँ पे रिलेटेड कंपोनेंट्स होगा, ठीक है, तो जिनमें कोई ये नहीं होना चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि आप कहीं और कुछ बोल रहे हैं और कहीं पे कुछ और लिख रहे हैं, जैसे स्कोप में आपने कुछ और बता दिया कि हम ये काम करने जा रहे हैं, बट जब हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो हम लोग को लग ही नहीं रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है बोल के, ठीक है, ऐसा होता है जब स्टूडेंट्स बनाते हैं ना, तो क्योंकि क्या होता है, यस सर। आपने प्रोडक्ट कुछ और मतलब बनाया, ठीक है, तो आप प्रोडक्ट कुछ और बनाया, जैसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो जो पोर्शंस उनको अपना हाथ से लिख सकते हैं वो लिख लेते हैं, ठीक है, जैसे ये तो मैं पहले ही बोल देता हूँ स्टूडेंट को लिखने के लिए प्रोडक्ट फंक्शंस, ठीक है, बिकॉज विदाउट प्रोडक्ट फंक्शंस आप डीएफडी कहाँ बनाइएगा, है ना, ठीक है, यू वोंट बी एबल टू मेक यस सर। डीएफडी। तो मैं पहले ही बोलता हूँ कि प्रोडक्ट फंक्शंस आप लिख लीजिए स्टूडेंट्स को, ठीक है, तो दे राइट इट, तो ये ओरिजिनल होगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा प्रोडक्ट को, बट बाकी का चीज है ना, जैसे प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव वो लोग नहीं लिख पाता है तो नहीं लिखता है, ठीक है, स्कोप नहीं लिख पाता है, तो अभी होता क्या है कि स्कोप कहीं से कॉपी पेस्ट हो जाता है, तो आप देखिएगा स्कोप और फंक्शंस मैच ही नहीं करता है कई बार, ठीक है, क्योंकि वो तो आपने कॉपी करके लाया है ना, कहाँ से मैच होने वाला है, ठीक है। अब जैसे एक लड़का है अभी मेरे अंदर प्रोजेक्ट कर रहा है, तो उसके साथ भी ऐसे कुछ हुआ, तो उसने प्रोडक्ट फंक्शंस बना लिए, वो क्या कर रहा है, वो बस सर्विस के ऊपर में एक काम कर रहा है, ठीक है, कि बस का टिकट बनाने वाला काम करेगा, बट अभी वो फोकस कर रहा है सिर्फ काउंटर वाला सॉफ्टवेयर पे, ठीक है, कि ये सॉफ्टवेयर काउंटर पे चलेगा, ये सॉफ्टवेयर अभी कस्टमर यूज नहीं करेगा, ठीक है, नथिंग लाइक रेड बस, है ना, यस ठीक सर। है, बस सॉफ्टवेयर होगा जो काउंटर पे चलने वाला है। लेकिन जो वो लिखा ना वहां पे खाली कस्टमर के बारे में लिख के लाया है, जो प्रोडक्ट स्कोप में, ठीक है, कि ये एक वेब एप्लीकेशन होगा, ठीक है, जो कि मतलब कस्टमर अपना घर में बैठे बैठे ये कर लेगा, ठीक है, मैंने बोला भाई तुम फंक्शंस कहाँ है तुम्हारा ये सब चीज, ठीक है, यू डोंट हैव एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है, आपने कहीं नहीं लिखा है कि मतलब फंक्शंस में नहीं लिखा है कि कस्टमर सेल्फ रजिस्टर करेगा या कस्टमर सेल्फ बुकिंग करेगा, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है आपने, देन फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, ठीक है, ये स्कोप में फिर आप क्यों लिख रहे हो ऐसा करके, या पर्सपेक्टिव में क्यों लिख रहे हो आप ये सब चीजें, है ना, ठीक है, तो ये यस चीज सर। नहीं होना चाहिए कभी भी, है ना, ठीक है, ये चीज नहीं होना चाहिए कि एक्चुअली मतलब सब चीज में मतलब पूरा जगह कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब पूरा एसआरएस सेम टॉपिक पे रहना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि कोई कुछ सेक्शन अलग बातें कर रहा है, कुछ सेक्शन अलग बातें कर रहा है, ठीक है, दैट शुड नॉट हैपन, रिमेंबर, है ना, ठीक है, तो ये हो गया यस सर। consistency। देन अनएम्बिगियस, मतलब कहीं पे भी कोई ऐसा लाइन मत लिखिए जिससे कि कुछ हमको मतलब अलग इंटरप्रिटेशन मिले, ठीक है, कुछ अलग हमको सोच मिले, जैसे अभी भी मैंने बोला ना कि ये मतलब ये सॉफ्टवेयर बनना था किसके लिए, ओनली फॉर काउंटर, ठीक है, जो बस का जो बुकिंग काउंटर है उसके लिए बनना था, बट आपने कुछ ऐसा लाइन लिख दिया जिससे लग रहा है कि नहीं ये कस्टमर भी अपने घर से बैठा बैठा यूज कर लेगा, ठीक है, तो दे शुड नॉट बी एनीथिंग जो कि एम्बिगिटी लाएगा कहीं पे भी, है ना, ठीक है, कहीं पे भी कंफ्यूजन यस सर। लाएगा ना। देखिए एसआरएस is said to be ambiguous if all the requirement status have only one interpretation, मतलब आप पढ़िएगा तो आपको सिंगल इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई पढ़ रहा है तो कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, कोई पढ़ रहा है तो कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो सम ऑफ द वेज टू प्रिवेंट अनएम्बिगियसनेस, ठीक है, इंक्लूड द यूज ऑफ मॉडलिंग टेक्निक्स लाइक ईआर डायग्राम, ये सब चीज आप यूज कर सकते हैं, प्रॉपर रिव्यूज, ठीक है, बडी चेकिंग मतलब आप अपने मतलब आप अपने साथी को दीजिएगा उसको चेक करने के लिए, ठीक है, वो आपको मतलब पढ़ के बता देगा, ये समझ के बता देगा कि भाई ये क्या बोल रहा है बोल के, क्या समझ में आया उसको, है ना, ठीक है, इस तरह से, है ना। यस सर। ओके, देन आफ्टर दैट रैंकिंग फॉर इंपॉर्टेंस, दिस इज अगेन वेरी सर इंपॉर्टेंट। वो मतलब सर मतलब बड़ी चेकिंग में सर फिर मुझे सर मतलब बताना पड़ेगा कि हाँ उसने क्या समझा, मतलब मुझे सर इसमें भी इंक्लूड करना होगा सर। नहीं, आपको क्या करना होगा, सिंपल नहीं, उसको एसआरएस में इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं, ये वेरी बेसिकली ये आपका एक वेरिफिकेशन है, ये आपका टेस्ट है कि आपका एसआरएस अनएम्बिगियस है कि नहीं है ना, ठीक है, या यस कंप्लीट है सर। कि नहीं है, मतलब आप क्या कीजिएगा, आप दो तीन जन को एक एक कॉपी दे दीजिएगा इसका पढ़ने के लिए, है ना, ठीक है, एंड यू वोंट टेल एनीवन कि किसको दिया है क्या दिया है, बस आप बोलिए कि नहीं ये उसको दे रहा हूँ, वो पढ़ के हमको बताए क्या समझ में आया बोल के, ठीक है, तो अगर तीनों जन एक ही बात बताता है
ठीक है, मान लीजिए 3 जन को आपने इस एसआरएस का एक कॉपी दे दी, ठीक है, ना ऑल 3 ऑफ देम, ठीक है, टेल्स यू द सेम थिंग, मतलब आप पहले से कुछ क्वेश्चन बना के रख लीजिए, ठीक है, उनसे पूछने के लिए। तो अगर वो क्वेश्चंस का सेम आंसर मिलता है आपको, ठीक है, इसका मतलब है आपका एसआरएस अनएम्बिगियस है, क्लियरली आप बता पा रहे हैं, ठीक है ना, मतलब क्लियरली वो लोग को समझ में आ गया तीनों को, ठीक है। बट अगर तीनों अगर अलग अलग बात बोल रहा है, ठीक है, देन इट इज एम्बिगियस, मतलब तीनों को अलग चीज समझ में आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, ऑब्वियसली वो जो तीनों होगा उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग समझ में आ रहा है, ठीक है ना, वो सब चीज समझ में आ रहा है उसको एक्चुअली में, ठीक है, एवरीथिंग, मतलब डॉक्यूमेंट पहले भी पढ़ा है इस तरह का डॉक्यूमेंट, उसको समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे कई बार क्या यस सर। होता है ना, जब हम लोग बुक लिखते हैं, ठीक है, बुक लिखते हैं, बुक लिखने के बाद में उसको रिव्यू के लिए किसी एक्सपर्ट के पास भेजा जाता है जो रिव्यू का काम करता है, ठीक है। तो नॉर्मली ये जो आदमी होता है जो एक्सपर्ट होता है, इसको मतलब बुक रिव्यू का एक्सपीरियंस है, ठीक है, दे आर रिव्यूइंग द बुक्स, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैंने 2-3 जन के पास भेजा और वो लोग चेक करके मुझे बता रहा है कि ये बुक का मतलब ये कंटेंट मतलब सब चीज सेम, सबको एक ही चीज बता रहा है कि हाँ इसका मतलब ये है, आप ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इट मींस इट इज अनएम्बिगियस, है ना, मतलब सबको समझ में आ रहा है कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। बट अगर सबको अलग अलग बातें समझ में आ रहा है, ठीक है, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम, ठीक है, तब गड़बड़ हो जाएगा ना, ठीक है। तो दैट शुड नॉट बी देयर, यस सर। दैट शुड नॉट बी द केस, है ना, यस अनएम्बिगियस सर। नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। सर इन केस में सर मुझे तो प्रूफ रीडर के पास सर जाना पड़ेगा सर, मेरा एसआरएस को मतलब हाँ बिल्कुल दिखाने को, बिल्कुल, ठीक है ना। अनएम्बिगियस डिक्लेयर करने को। हाँ ठीक है। तो नहीं, इसलिए यहाँ पे बॉडी चेक दिया हुआ है ना, कि जैसे आपके साथ में और भी लोग होंगे जो काम कर रहे होंगे उस तरह का, ठीक है, तो यू कैन टेल देम, ठीक है, यू कैन गिव देम, वो रीड करके बता देगा कि मतलब क्या लग रहा है, मतलब क्या है इसके अंदर में, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू टेल देम टू रिव्यू इट, एक्चुअली आप खाली उनको दीजिए और उसके बाद में खाली आप सुनिए उनसे वो क्या बोल रहा है, कि मतलब क्या समझ में आया यहाँ से, ठीक है, व्हाट दे अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो वैसे ही करके 2-3 जन को दीजिए और सबका अंडरस्टैंडिंग को चेक कीजिए, अगर सब लगभग सेम टाइप का बात कर रहा है, इसका मतलब है देयर इज नो कंफ्यूजन, ठीक है, तब आपने एकदम टू द पॉइंट काम किया, ठीक ठाक काम किया है ना, ठीक है। बट यस सर। मैसेज अलग अलग आ रहा है सबके तरफ से, इसका मतलब है गड़बड़ है, सही नहीं है ना, ठीक है, लाइक दैट, यस सर। ठीक है। यस सर। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं मृत्युंजय, ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें ओके और सर। देखिए इतना सारा है, तो ये सब मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब हम एसआरएस बनाते हैं तो वी हैव टू फॉलो ऑल दिस थिंग्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है सो फिर। इसी पेज को सर कल डिस्कस करेंगे ना सर, जो अभी हाँ आपने जीएफजी का हाँ, खोल इसी रखा को है। इसी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सर प्रोडक्ट फंक्शन में मतलब वही हुआ ना सर, कि जो मतलब यूजर मुझे बताएगा कि क्या परफॉर्म करवाना है एप्लीकेशन में। क्या चाहिए, हाँ उसको क्या चाहिए, ठीक है, वो बताएगा। यस सर। यस सर। एंड सर इसी फंक्शंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फीचर्स ऐड करूंगा वो मतलब फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर हो जाएगा हाँ सर। वो नीचे लिखिएगा आप, ठीक है। जैसे कभी कभी यस एक सर। फीचर आपका मल्टीपल काम भी कर देगा, हो सकता है ऐसा ना, ठीक है। जैसे मान हम्म। लीजिए कि वो दो चीज आपसे मांगा है, दो फंक्शन आपसे मांगा है कि बिल जनरेट हो जाए और पेरेंट्स को नोटिफाई हो जाए, ऐसे करके, ठीक है। तो उसके हिसाब से यस दो सर। फंक्शन है वो। बट मान लीजिए आप तो एक ही जगह कर सकते हैं चाहने से उसको, ठीक है, जब मतलब हमारा बिल यस सर। सेव हो रहा है, बिल बन रहा है, उसी समय में लास्ट में जैसे वो सेव हुआ, ठीक है, तो बिल बन भी गया और एट द सेम टाइम मेल भी चला गया वहां पे पेरेंट्स को, ठीक है ना, और यस एक सर। प्रिंट आउट भी निकल यस गया, अगर सर। आप चाहे तो उस प्रिंट आउट को भी हैंड ओवर कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से। तो समटाइम्स ये इट मे मतलब, हैपन, हाँ, ये सब मतलब एक सिंगल फीचर्स मल्टीपल फंक्शंस को मल्टीपल परफॉर्म कर फंक्शंस को दिया। कर सकता है, या कभी कभी मल्टी मतलब सिंगल फंक्शन के लिए मल्टीपल फीचर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इट डिपेंड्स एक्चुअली, ठीक है, डिपेंड्स, है ना, यस सर। सिचुएशन के और ऊपर सर डिपेंड करता डाटा है। फ्लो, सर डीएफटी के लिए सर मतलब प्रोडक्ट फंक्शंस इंपॉर्टेंट या फिर फीचर्स वहां पे आ जाता है, नहीं, मतलब प्रोडक्ट डाटा फंक्शंस फ्लो इंपॉर्टेंट डेवलप। है, एक्चुअली प्रोडक्ट फंक्शंस इंपॉर्टेंट है वहाँ पे ना, ठीक है। तो आपको, ओके सर। आप चाहने से दोनों के ऊपर बना सकते हैं, बट दोनों के ऊपर मीनिंगफुल नहीं होता है, बिकॉज देखिए वो देखिए जब फीचर्स जो होगा ना, जो फीचर्स आपने डिस्कस किया है उसके बाद में आप और डिजाइन लेवल डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे जाएंगे आप, है ना, ठीक है। तो डीएफडी सिर्फ काम आता है समझने के लिए एक्चुअली, ठीक है, प्रॉब्लम को समझने का काम आता है, तो इट विल बी बेटर अगर आप उसको फंक्शन के लेवल पे बनाएगा डीएफडी को, है ना, क्योंकि क्लाइंट के साथ भी आपको डिस्कशन करना पड़ेगा वापस, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एसआरएस यस सर। कभी भी एक बार में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, एसआरएस बनाने के बाद आपको रिव्यू के लिए लेके जाना पड़ेगा, है ना, ठीक है, एसआरएस को, ठीक यस है। सर। तो रिव्यू यस करवाना सर। होगा। तो रिव्यू जब आप करवा रहे हैं, ठीक है, तो उस समय में ये सब डायग्राम्स हेल्पफुल हो सकता है, तो आपको उस लेवल पे डायग्राम बनाना पड़ेगा जिस लेवल में वो लोग को समझ में आ रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो यस सर। उस लेवल पे, तो उसलिए प्रोडक्ट फंक्शंस के हिसाब से आप क्या कीजिए, डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। सर इंटरप्राइज लेवल पे सर जो हम डीएफडी बनाता होगा सर कंपनी में, तो सर हम्म वो मतलब जैसे जैसे सर प्रोसेस आगे बढ़ता है सॉफ्टवेयर हम्म डेवलपमेंट में हम्म। और डीएफडी बनता है, तो सर उसे मतलब क्लाइंट के साथ हमेशा टाइम टू टाइम डिस्कस मतलब कंपनीज करते होंगे। एकदम एकदम कॉन्टिन्यूअसली डिस्कस करना पड़ता है, इनफैक्ट अगर आप हर लेवल पे क्लाइंट को लेके आते हैं ना, तो आपका मतलब सॉफ्टवेयर पे भरोसा ज्यादा होता है एक्चुअली में, ठीक है। ये प्रूवन फैक्ट है एक्चुअली में, कि जैसे अब हर, जैसे मान लीजिए एनालिसिस के लेवल पे आपको टॉप मैनेजमेंट को लाना पड़ेगा बहुत बार, ठीक है, तो एनालिसिस में लगभग लगभग सबको लाना पड़ेगा, ठीक है।
और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता है तो जो जो यूजर्स होता है ना, एक्चुअल यूजर्स होता है, उसको आपको बीच में लाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपका जब सॉफ्टवेयर थोड़ा सा बनने लगता है, कुछ कुछ दिखने लगता है, ठीक है, तो जो जो आदमी उसको यूज करेगा, ये जिस टाइप का आदमी उसको यूज करेगा, उसको अगर ला के आप दिखाते हैं और उसको कभी कभी टेस्ट भी कराते हैं बैठा के, ठीक है, तो वो आपको और थोड़ा सा छोटा सा चीजें मतलब एक्सप्लेन कर देगा वहां पे कि ये सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ज्यादा चांसेस होता है सॉफ्टवेयर का सक्सेस होने का वहां पे, है ना, ठीक है। सर डीएफडी जब सर डिस्कस होता है तो कोई हम्म। सर मतलब क्लाइंट का टेक्निकल पर्सन ही सर मतलब रहता होगा, या फिर मतलब कोई भी सर मैनेजरियल टाइप कोई भी मतलब। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि इस तरह का प्रोजेक्ट में एक बड़ा कंपनी का अगर हम बात करें तो कोई ना कोई कंपनी के साइड से भी आदमी होता है, एक आदमी या कम से कम एक टीम रहता है जो कि इसमें कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है। तो वो नॉर्मली स्किल रहता है, उतना स्किल रहता है, उसको ये सब पता है, ठीक है, कैसे करना है क्या करना है बोल के, तो वो उतना स्किल रहता है कि वो जाके बात, सबसे पहले तो उसको कंपनी के मतलब कंपनी का सारा ऑपरेशंस के बारे में अच्छा सा आइडिया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो टॉप यस लेवल मैनेजमेंट से कोई ना कोई होगा, ठीक है, जिसको ऊपर नीचे सब समझ में सर, आ रहा है, ठीक है। हम सब बात कर रहे थे क्लाइंट की तरफ से, मतलब मान हम्म। लीजिए जैसा कि आप मतलब कंपनी है जिसके पास एक क्लाइंट आया है और वही आपको मैं डीएफडी बोल रहा को हूँ, जब। वही मैं यस बोल रहा सर, हूँ। तो फिर सर कस्टमर या क्लाइंट की तरफ से भी सर टेक्निकल आदमी मतलब वैसा नहीं जो तो उसके डीएफडी पास को टेक्निकल समझ है ही सके। नहीं ना, उसके पास टेक्निकल नहीं तो कहाँ से वो भेजेगा, ठीक है, ठीक है। ओके सर, तो मतलब ये हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता होगा मतलब कंपनी का, यानी कि आपका, कि हमको डीएफडी कैसे उसको समझाना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एंड डीएफडी एंड ईआर डायग्राम आर नॉट सो बिग काइंड ऑफ डायग्राम, है ना। अगर मान लीजिए यस कोई सर। अच्छा लेवल का आदमी है बड़े कंपनी में, ठीक है, जो एजुकेटेड है, मतलब एमबीए वगैरह किया हुआ है, उस लेवल का कोई है, दे कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, एंड ठीक है। ओके सर। ऐसा नहीं है कि यस नहीं सर। समझेगा वो लोग, तो आपको बस समझाना है, यस ठीक सर। है। तो अब देखिए यस जैसे सर। क्या होता है, कई बार प्रेजेंटेशन में हम लोग कोई भी टाइप का डायग्राम उठा के ले आते हैं ना, ठीक है। तो यस सर। बहुत बार होता है ना बुक्स में आपको कैसा कैसा टाइप का डायग्राम मिल जाता है, ठीक है। तो उसको आपको समझाया जाता है ना, कोई टीचर समझाता है या आप भी देख के उसको समझते हैं, ठीक है। या उसका यस रिजेम्बलेंस सर। कोई ना कोई पुराना टाइप का डायग्राम के साथ में होता है, तो एग्जैक्टली सेम थिंग, ठीक है। उसको ओके इसलिए ये सर। डायग्राम को एकदम नॉन टेक्निकल रखना होगा आपको, ठीक है। यस सर। यस सर। तो चलिए करेंगे इसको, धीरे धीरे हम लोग इस सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सबको जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक मतलब वो नहीं होगा, मतलब समझ में नहीं आएगा ये ना, ठीक है। यस सर। ठीक है चलिए मित्र, फिर शाम को बैठते हैं। ओके सर, बाय सर। बाय बाय।